हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम लोग दूसरा दूसरा अध्याय, सॉरी पहला अध्याय में जो हम लोग कल 23वां श्लोका तक देखे। कोई स्क्रीन शेयर करेंगे या नहीं? नहीं करेंगे। श्वेता माता जी तो कल कर पाए, वो भी माता जी व्यस्त रहते हैं। सब लोग अपने ये ग्रुप में से अभी भी आज कौन भी है? करूँ, करना है तो मैं करूँ। अच्छा, हाँ, हरी स्क्रीन बोल शेयर। भैया, हरी बोल। थैंक्स थैंक्स अलॉट माता जी। तो आप में से कोई लोग, आपके आप में से जो ये बैच में ज्वाइन हुए हैं, थोड़ा ये माता जी को काफी सीनियर है, फिर भी वो सेवाएं कर रही है। लेकिन कोई भी आप लोग भी थोड़ा सा सीख लीजिए शेयर कैसा करना। मैं आप लोगों को सबको बता दूंगा। और हमारे टेम्पल से, हाँ मैं बोलना भूल गया, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। तो ये बैच के लिए मार्च, अभी जो मार्च आने वाला बैच के लिए, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी कक्षाओं में रेगुलर आते हैं, जो लेवल 2 जिनका हो गया है, नहीं तो रेगुलरली रिसेंटली लेवल 1 भी हो गया, अगर टेम्पल के लिए कुछ ऑनलाइन सेवा करना चाह रहे हैं, मैसेज अगर भेजना चाह रहे हैं, तो पर्सनली मेरे को एक मैसेज भेजिए। मेरा नंबर आप सबको मालूम है। मेरे को एक मैसेज, हाँ प्रभु मैं भी कान्हा जी के लिए कुछ न सेवा करना चाह रही हूँ। सेवा यानी पैसों का नहीं है, सिर्फ सेवा यानी सिर्फ मैसेज भेजना, नहीं तो कुछ ग्रुप में ये डालना, नहीं तो कुछ तो भी एक, हाँ तो मैं आप लोगों को वो सेवा दे दूंगा। मैंने दे दूंगा, मैं जो कोई भी करने वाले हैं मैं उनका नाम भेजूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अभी, सेवाओं को थोड़ा बढ़ाना है। हम लोग सबको मैसेजेस वो भेजते हैं, 20-25 लोगों को क्लास में ज्वाइन होने के लिए मैसेज भेजना है। को अगर कुछ बुक्स खरीदना है तो बुक्स के लिए भेजना है, नहीं तो कैसा लगा कोर्स, नहीं वो प्रभु जी बता रहे हैं, ये अगर ये इनको ये 6 बजे वाले प्रभु जी अच्छा नहीं बता रहे हैं, तो आप हम दूसरे दूसरे ग्रुप में भेजना क्या, ऐसे चंद मैसेजेस रहते हैं। तो आप थोड़ा सा कनेक्ट हो जाओ, भगवान की सेवा से जुड़ जाओ। कुछ नहीं करे, बैठे बैठे मैसेज भेजना है। सिर्फ 10 मिनट में, 20-25 मिनट। हम लोग तो, हमारा जब 11वां बैच, 9वां बैच, जब हम लोग को सेवाएं करते थे, हम मेरे अकेले को 250 नंबर रहते थे हमारे पास में भेजने के लिए। फिर 250 लोग रिप्लाई देते थे, उन लोगों का रिप्लाई को हम लोग फिर से रिप्लाई देते थे। तो इतना हम लोग व्यस्त थे सेवाओं में। तो आज तो हमारे आप लोगों को सिर्फ 20-25 नाम दिया जाएगा, आप मैसेजेस भेजो, ठीक है? अब हम लोग हमारा श्लोका पे आएंगे। कौन है आज पढ़ने के लिए रेडी है? कोई अगर 1 मिनट, पूनम माता जी क्या करेंगे कल, मेरे को बोल दिए कि प्रभु जी टेंशन मत लो आप, कल हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, कल हम लोग क्या क्या सीखे वो थोड़ा सा देख लेंगे। तो धृतराष्ट्र, यही मैं आज अभी जो डिस्कस करने वाला हूँ, ये अध्याय में यही आपको प्रश्न बन के आएंगे। इसका ही क्विज आएगा आपको, आप अच्छा सा लिख देना। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बल्कि नहीं, धृतराष्ट्र ने बोला था मामा कहा यानी, हाँ उसका अर्थ क्या है? मेरे मेरे और कोई बता सकते हैं धृतराष्ट्र के बारे में हम लोग कल क्या सीखे? का क्या भावना था धृतराष्ट्र का? क्यों डरा हुआ था धृतराष्ट्र? हाँ, और क्यों और संजय जब कुरुक्षेत्र को देखे, क्या देखे? दुर्योधन और कुरुक्षेत्र में देखे तो क्या नहीं देखे? कल का हरे रिवीजन। कृष्णा प्रभु जी। क्यों मानसी माता जी अकेले ही सुने हैं क्या? कल दूसरे लोग कोई नहीं है क्लास में? हरे कृष्णा प्रभु जी। सब लोग पार्टिसिपेट करना। जब एक मानसी माता जी है, नील ललिता माता जी है, ये लोग कितना अच्छा सा, बीएस प्रभु जी, सृष्टि माता जी, क्या यही क्लास में है? तो सब लोग भी तो क्लास में है। सब लोग पार्टिसिपेट करो। सब लोग पार्टिसिपेट करने से ऐसा लगता है मेरा भी उत्साह बढ़ता है। हाँ भाई, सब लोग उत्तर दे रहे हैं प्रश्नों का, तो सब लोग सुन रहे हैं। नहीं? चलो बोलिए। हाँ प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा बोलिए। प्रभु जी, दुर्योधन को सब लोग दिखाई दे रहे थे, सिर्फ एक दिखाई दे रहे थे, वो श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण दुर्योधन को दिखाई नहीं दे रहे थे। क्या बात है, क्या बात है! और संजय को कौन दिखाई दिए सबसे पहले? संजय को पहले श्री कृष्ण ही दिखाई दिए। क्या तो बात है! सबसे पहले श्री कृष्ण ही दिखाई दिए। हरी बोल, हरी बोल, यही मैं आपसे चाह रहा था। और धृतराष्ट्र क्यों डर गया? कोई और आंसर देंगे? प्रभु जी तो अच्छा सा आंसर दिए। प्रभु जी के लिए हरी बोल बोलेंगे। हाँ, और दूसरे लोग बोलिए। सब लोग पार्टिसिपेट करो ना माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, उन्होंने जब पहला श्लोक बोला है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समता, तो हाँ हाँ हाँ। किम करोति संजय। ठीक है तो प्रभु, श्लोका पे नहीं जाएंगे। हाँ बोलिए, उसमें क्या टेक अवे है? क्यों डरे हुए थे? उन्होंने जो है ना, जो संबोधन किया है वो माम का मतलब मेरे और पांडव, जबकि वो एक ही वंश के थे, हाँ, कुरुवंश से ही बिलोंग करते थे सब लोग। वेरी एक्सलेंट, वेरी उसके एक्सलेंट प्रभु। बाद उन्होंने विवाद शुरू में ही युद्ध की स्थिति बना दी। मतलब पहले श्लोक से ही पता लग जाता है कि ये मेरा और तेरे से जो है युद्ध जो है हम्म किसी भी आज भी वही हो रहा है।
हाँ आज के क्यों समय भाई? में भी वही है। यस प्रभु जी, यस। अरे और कोई बता सकते हैं धृतराष्ट्र डर गए क्यों? सर, हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु। हाँ। अ, हरे कृष्णा दोनों भी बोले, हरे कृष्णा दोनों भी रुक गए, कोई एक को स्टार्ट कीजिए। उन्होंने उन्होंने युद्ध स्थल के लिए भी सोचा था कि वह युद्ध स्थल बहुत ही पुण्य है, और जो अच्छा। युद्ध होने वाला है वो भी पुण्य है। तो उन्होंने अपने आप से कंक्लूड कर लिया कि शायद पांडव पुत्र पुण्य की तरफ चल रहे, तो वही उन्हीं की जीत होगी। हरी बोल, हरी बोल। मैं अभी जो प्रश्न पूछा हूँ आपके क्विज के हरे रिलेटेड कृष्ण। है। हाँ हरे कृष्णा। हरे कौन बता कृष्णा रहे? प्रभु जी। हाँ रिमझिम वो जी माता जी। इसलिए धृतराष्ट्र इसलिए डर गया था क्योंकि उसको ये लगता था कि जो पांडव है वो शुरू से धर्म के पक्ष में चलते हैं, और हरी बोल। जो कौरव है वो अधर्मी है, इसलिए वो डर गया था। डर गए थे। हरी हरी हरी, क्या बात, क्या बात है। जो वैष्णव होते हैं तो डेफिनेटली भगवान के पक्ष में रहते हैं, ये सब हम लोग देखें। अब हम लोग 24वां श्लोका देखेंगे, ये बहुत टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से ध्यान पूर्वक श्रवण करना, जल्दी से हमको कवर एक करेंगे। मैं मिनट भी प्रभु जी। मैं हरे कृष्णा प्रभु माता जी, जी, श्वेता माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, मेरा एक ये भी आंसर, मतलब क्या ये भी आंसर हो सकता है कि धृतराष्ट्र इसलिए डरे हुए थे क्योंकि उन्हें 10वें दिन में ये पता चला कि भीष्म जो है वो अभी गिर गए हैं, मतलब हार गए हैं, तो इसलिए शायद अभी हाँ वो भी हो कौरव। सकता है ये कि भाई 10वें दिन अब इनको ये हो गया तो फिर वहां पे क्या हुआ होगा। हाँ ऐसा क्या घटनाएं हुए होंगे, क्या किया, इसलिए तो वो किया, बल्कि पास्ट टेंस में हुआ था ना। तो डेफिनेटली ये भी हो सकता है, उन लोग डरे हुए थे। ये भी हो सकता है कि भैया अब क्या होगा, क्योंकि असल जो जो विकेट है तो हमारे सचिन तेंदुलकर है। और कोहली बोलो चाहे जो भी बोलो, जो मेन थे वही चले गए हैं। अब क्या करना, वो भी विचलित थे, वो भी हो सकता है एक डाउट। यस। जी, हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्णा, थैंक्स अ लॉट माता जी। अब हम लोग 24वां श्लोका, जिसके पास में भगवत गीता है सब लोग भगवत गीता वो कर लो। और मैं ये एक ही ये आज का क्लास एक सब लोग अटेंड कर सकते हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के लेवल 2 अटेंड कर सकते हैं। लेकिन दूसरा अध्याय कल से आरंभ होगा। तो कोई भी अटेंड नहीं कर सकते, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं वही लोग अटेंड कर सकते हैं। भले ही मेरे पास में 10 लोग हो, लेकिन वो 10 लोगों को ही हम लोगों को टेम्पल का निर्देश है कि भैया स्पेशल ग्रुप बना हुआ है, स्पेशल ग्रुप में आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए, यानी आपको 18 डेज क्विज करना है। आज किसी हाल वो 18 डेज क्विज कर लो तो दूसरे ग्रुप में आ जा सकते हैं। जिसका भी अगर व्हाट सर्टिफिकेट नहीं आया, सुशील प्रभु है, पूनम माता जी है, कई लोग है, वो को होस्ट है, उन लोगों का नंबर अभी ले लो चैट में, ले लेके उनसे पर्सनली हेल्प लो। वो हमारे टेम्पल से जुड़े हुए हैं। श्रेया माता जी है, श्वेता माता जी, कई लोग एडमिन ग्रुप में हैं, वो लोग एडमिन में डालते हैं, डाल के क्या बोलते हैं, अगर किसी को अगर हेल्प चाहिए तो हम देंगे हेल्प बोल के बोलते हैं। प्लीज आप लोग अगर आज अगर नहीं आया आपको, कल से आप ये लेवल 2 अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है। सेपरेट जूम का लिंक है, वही लोग जो जो लिंक में आएंगे 6:30 के बाद में कुंती स्तुति अटेंड कर लेंगे। लेकिन कुंती स्तुति की बात का दूसरा अध्याय तो ओनली फॉर लेवल 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो आपको सिर्फ बताने के लिए मैं ये लिंक पे आया हूँ कि लेवल 2 कैसा होता है। ऐसा ऐसा एक एक श्लोक को जाते हैं, इतना डेप्थ में जाते हैं, आपको जस्ट बताने के लिए मैं ऐसा लिया माता जी प्रभु जी। प्लीज जो लोग हैव कंप्लीटेड लेवल 1 नहीं बोलना है सुजाता माता जी, लेवल 2 में जुड़ो। लेवल 2 में ग्रुप में जुड़ेंगे तो कल से आपको वो लिंक मिलेगा, नहीं तो लिंक बदल जाएगा, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। और कोई भी मैं सबको बता रहा हूँ, को होस्ट रहने दो, चाहे कोई भी नए डिवोटीज रहने दो, जो भी रहने दो, हम यहाँ पे बिजनेस करने नहीं आए हैं। और हम लोग भौतिक दुनिया में कुछ भी बिजनेस है, मैं आज तक बहुत बहुत रेयरली बोलता हूँ मेरा प्रोफेशन क्या है, मैं करता क्या हूँ। हाँ हमको यहाँ पे हमारा दुकान नहीं चलाना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दुकान नहीं चलाना है, भक्तों में आए सिर्फ भक्ति बढ़ाना है। किसी को अपने बारे में मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये करूंगा, मैं व्हाट LIC का एजेंट हूँ, पॉलिसी बनाओ, ऐसे मैसेजेस आते हैं। और मेरे कोहोस्टों को भी, जो मेरे ग्रुप में एडमिन हैं, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, कोई भी नए लोगों को जो अगर लोग बोलेंगे ग्रुप में ऐड करो, टेम्पल से पहले मालूम करो, क्योंकि चंद लोग उसमें क्या है अपना बिजनेस डाल रहे हैं। मेरा फलाना बिजनेस है, ये प्रोडक्ट्स को खरीदो, इंडिविजुअल मैसेज जा रहा है, इंडिविजुअल मैसेजेस जा रहे हैं। तो हम लोगों को आदेश दिया गया, कल सब लोग टीचरों की मीटिंग थी कि ऐसा काम नहीं करना है। एडमिन को बोलो क्या बोलना है, किसी को भी बिजनेस नहीं करना है। और ये क्या बोलते हैं, कोई किसी को ऐड मत करो। पहले ऐड करने से क्या ये बंदा ठीक है, वो हमारे कहने सबके नामा है, कौन लोग बिजनेस अभी तक करते आए, 34 बैचेस हो गए, तो कई लोग कितने बिजनेस नहीं करे होंगे।
मात्र वो भी हेल्प उठा रहे हैं, कान्हा जी का हेल्प उठा के भक्तों के संग में आके भक्तों को हम लोग ऐसा करके हम डोनेशन पूछेंगे, ये करके ये पूछेंगे, सिर्फ मंदिर निर्माण के लिए ये पूरा जूम हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छे से भगवान की भगवत गीता कर रहे हैं, मंदिर निर्माण के लिए ही हमारे ग्रुप में पूछते हैं पैसे। हाँ, वो भी दान के माध्यम से जो सक्षम है, लेकिन कोई और दान आपको नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए कभी भी आप थोड़ा सा आप लोग भक्ति करने आए तो भक्ति ही करो, बिजनेस मत करो। संजय उवाच हरे एवं कृष्ण प्रभु उक्त्वा जी। हरीश। क्या हुआ प्रभु जी? प्रभु जी मैं पढ़ना चाहूंगा श्लोक। अच्छा, आप पढ़ेंगे, पढ़ो प्रभु। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। क्या बात है। सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापित्वा, क्या बोल रहे हैं, स्थापयित्वा रथमुत्तमम। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। कितना ब्यूटीफुल था प्रभु जी, देखो कितना अच्छा श्लोका पढ़े हैं। आप लोग भी तड़पना, कल जो लोग कल नहीं पढ़े, जो लोग कल नहीं पढ़े, आज वो लोग सब पढ़ना। भले ही आप हाथ उठाओ या ना उठाओ, मैं सबको सबको चांस दूंगा, सबका नाम पूनम माता जी लेंगे। ये नहीं कि रिपीटेड सिर्फ पढ़ने वाले ही पढ़ते जा रहे हैं। उन लोगों को तो इंटरेस्ट आ गया है, वो भक्ति में अच्छा सा डेफिनेटली गोलोक जाएंगे आप लोग, लेकिन साथ में दूसरों को भी लेके जाओ ना। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबको चांस दो। पूनम माता जी पढ़िए तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ाकेश का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में श्री कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। हरे कृष्ण प्रभु जी। वेरी एक्सीलेंट माता जी। तो यहाँ पे हमको एक सीखने को सीख मिला, क्या है बूढ़ा केश का अर्थ क्या है, निद्रा को जीतने वाला। हाँ, तो अभी अभी वो एक्चुअली अज्ञान में है, अज्ञान में है, अज्ञान के कारण उसको समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो रियल ज्ञान अब उसको अज्ञान को जीतना है। हाँ, रियल ज्ञान प्राप्त करके अज्ञान को जीतना है। तो और भक्त हमेशा, जो भगवान का भक्त होता है वो क्या रहता है, हमेशा निद्रा और आलस से ऊपर उठता है। जो सतोगुण पहले तमोगुण में रहते हैं, हम लोग भी पहले 8-8 बजे संडे आया सो जाएंगे, लेकिन एक भक्ति में आ गए, अब हम लोगों को क्या हो गया, यस जल्दी उठेंगे। मेरे को बोलते थे 17 यही बैच में बोले कई प्रभु जी, बोले प्रभु जी हम लोग लेट उठते थे प्रभु जी, लेकिन आपका क्लास 6 बजे रहता ना, अब हम लोगों को आदत हो गई है। तो ये हम लोग का क्या होता है, इसलिए प्रभुपाद भी वही बोलते हैं, जब भक्ति में आते हैं, जूझ जाते हैं, तो भक्ति में हमारे को क्या होता है, धीरे धीरे से इंटरेस्ट आने लगता है। लेकिन जो लोग जो लोग क्या करते हैं, सब मैं जो कर रहा हूँ वो करेक्ट है, कब समझते हैं, जो गुरु के संरक्षण में नहीं है, गुरु के पास में गएंगे तो वो हमको बोलते हैं ये करना है, कितना क्या करना, क्या नहीं करना, क्या उचित है, क्या अनुचित है। ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स माता जी प्रभु जी, आईआईटी एक इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है। वो हमारे स्वयं मेरे शिक्षा गुरु जो नाम निष्ठा दास प्रभु जी है, आईआईटी करे हुए हैं। आईआईटी करके इन्फोसिस कंपनी में आज की तारीख में बहुत बड़े डायरेक्टर बन जाते थे वो। 90s में नौकरी आ गई थी उनको, लेकिन वो क्या करे, डेडिकेट कर दिया। ऐसा कई लोग हैं आईआईटी करके इस्कॉन को पूरी तरह से वो लोग अच्छा सा प्रचार रखे है, अलग अलग टॉप 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 लेवल पे है। तो इसको हमको ये समझना चाहिए कि संजय क्या बोल रहे हैं, एवं मुक्ता ऋषिकेशो गूढ़केशो भरत सेनयोर उभयोर, मेरे रथ को वहां पे लेके जाइए। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कौन कौन है। अब भगवान का और एक श्लोका है, पढ़िए प्रभु, कौन पढ़ना चाह रहे हैं जल्दी। अभी तक पढ़े, कौन पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं या नहीं, मैं पढ़ लूं।
मैं पढ़ता हूँ गुरु जी। पढ़ते जाइए, श्लोक आप पढ़ते जाइए, जिम्मेदारी उठाइए। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ यशई तान्ममेवता तान् कुरुनिति। इतना ब्यूटीफुल श्लोका है। वो बोल रहे हैं भीष्म द्रोण अब रथ को लेके गए, कहाँ पे? भीष्म लेके गए। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ एकत्र हुए सारे कुरुओं को देखो। वो जैसे ही बोले मेरे रथ को दोनों के बीच में लेके जाओ, मैं देखना चाह रहा हूँ, तो अब ये मान लिए, ये लेके गए रथ को। अब देखो माता जी, प्रभु जी भगवान क्या दिखाना चाह रहे हैं और एक अर्जुन क्या देख रहे हैं। भगवान क्या दिखाना चाह रहे हैं, कुरुओं को देखो, ये अधर्मियों को देखो। लेकिन अर्जुन क्या देख रहा है? मेरे मामा, मेरे ससुर, मेरे भाई, मेरा पितामह, मेरे गुरु। अब अर्जुन यानी हमको कभी भी भगवान की दृष्टि से देखना चाहिए। ये इतना ब्यूटीफुल, वो एक अंडरलाइन कर लो आप, कुरुओं को देखो जो बोला गया उसको अंडरलाइन कर लो, आपकी भगवत गीता है तो। क्यों नहीं? कुरुओं को भगवान जिस दृष्टि से देखते हैं, हर एक को, हमको भी वही बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं ये मेरी माया का जगत है, तुम लोग इसमें फंसो मत। तद्धाम परमम ममा, 15वें अध्याय में बताए कि बेटा ना तद भाषय तो सूर्यो, मेरा धाम ऐसा ब्यूटीफुल धाम है, वहां सूर्य का प्रकाश की जरूरत नहीं है। तुम नरक में जाओगे तो नरक में जब एक दिन हम लोग नरक के बारे में डिस्कस करेंगे, 28 प्रकार के नरकों में अंधेरा ही अंधेरा है, सूरज का नाम ही नहीं है, इतना डरावना जगह है, तो मेरे धाम में आ जाओ ना। वो बोल रहे हैं, तो भगवान बोल रहे हैं कुरुओं को देखो। कुरुओं को किस तरह से देखना है? भगवान के नजरिए से। तो भगवान के नजरिए से दुनिया को देखना है। भगवान के नजरिए से जब हम दुनिया को देखते, ये सब क्या लगने लगते? भाई ये शरीर नहीं है, आत्माएं हैं। ये सब हम लोग सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ भक्ति करके भगवत धाम जाने के लिए आए हैं। ये भगवान की नजर है। लेकिन हम क्या देखते हैं? जैसा प्रभु जी पूछे, माया की नजर से देखते हैं, सब चीज अच्छा लगने लगता है। अच्छा वो उतना पैसा कमाया, मैं भी इतना पैसा कमाऊंगा, वो बिल्डिंग बनाया, मैं भी बिल्डिंग बनाऊंगा। माया में फंस रहे हैं। भगवान की नजर से भगवान बोल रहे हैं रथ को बीच में लेके जाके देखो, मैं जो दिखाना चाह रहा हूं वो देखो। हम भी नहीं देख रहे हैं, अर्जुन भी नहीं देख रहे हैं। अब वो ये एक युद्ध ऐसा था, कल क्या बताया, 5 पीढ़ियां युद्ध में है। भीष्म पितामह 450 साल और अभिमन्यु का मात्र 15-16 साल का एक छोटा सा युवक लड़ रहा है। पूरे 5 पीढ़ी लगे हुए हैं लड़ने में। माता जी, प्रभु जी आप जल्दी से तात्पर्य पढ़ के नेक्स्ट श्लोक आरंभ करेंगे। पढ़ो माता जी। प्रभु जी मैं पढ़ूं? अखिलेश्वर धर प्रभु जी। पूनम माता जी सबका नाम बुलाएंगे, तो वो लोग वो माता जी जो भी नाम बुलाएंगे वो लोग जरा नए नए जो हैंड रेस करे, जिनको कल चांस नहीं मिला, उन लोगों को बोलो माता जी। अखिलेश्वर धर प्रभु जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। शपा माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग से हरिकेश शब्द प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इस प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन प्रथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनोस्थिति को पूर्व सूचना परिहास वश दी है। हरे कृष्णा। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। जैसे कि यहाँ पे बताया है कि उनका अभिप्राय क्या था, वो तो हम डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट श्लोक का में आइए माता जी। तो गुरुओं को देखो, भगवान जिस तरह से दिखाना चाह रहे वो नहीं देख पा रहा था, वो बोल रहे हैं। तत्र पश्चात् स्थितां पार्थः पित्रान् अता पितामह आचार्यं मुतलं भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा। तो यहाँ पे बताया गया अर्जुन ने
वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊ पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्र पौत्र मित्र सासुरों और समूह शुभ चिंतकों को भी देखा। ये वो जैसे देख रहे हैं, इसमें ज्यादा हम लोग वो युद्ध भूमि में जो लोग आए हैं वो सब देख रहे हैं, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा दूसरा नेक्स्ट श्लोका पे जाएंगे। ठीक है प्रभु जी, पढ़िए। हाँ, पढ़ना चाह रहे हैं ना श्लोका, जल्दी जल्दी पढ़ते जाइए। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत्। यस यहाँ पे क्या बोला गया, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा करुणा से अभिभूत हाँ, हो गया और इस प्रकार बोले। वो क्या बोले अब हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। वो क्या बोले अब हम लोगों को मालूम होना चाहिए, करुणा से। दिस इज व्हाट टर्निंग पॉइंट है यहाँ से। अब पढ़िए प्रभु जी जल्दी से नेक्स्ट श्लोक। स्क्रीन पे नहीं दिख रहा। अर्जुन दिख उवाच रहा, दिख रहा। दृष्ट्वेमां स्वजनं कृष्ण युयुत्स्वं समुपस्थं सिद्धान्ति मम गात्राणि मुखं च परिशिष्यति। 28 श्लोका इतना ब्यूटीफुल है। अर्जुन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्र तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख जा रहा है। हरि बोल। तात्पर्य पढ़िए माता जी प्रभु जी। तात्पर्य अजीत कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। तात्पर्य यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सतो पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभिभक्त अपनी शिक्षा या संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों ना हो, इस ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः सज्जनों मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया, जिससे परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध थे, वे उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्ष दल के सैनिकों की अत्यंत असंत मृत्यु को देखकर वे उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वे इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुख सूखने लगा। उन सबको युद्ध भूमिमुख देख कर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधियों उनसे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुख सूख रहा था, अपितु वे दयावंश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, यस्याति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समस्तते सुरः हरौ अभक्तस्य कुतो महात्गुना मनोरथा रथेन सति धवतो बहिः। चलो पढ़ो प्रभु जी तात्पर्य। जो भगवान के प्रति अविचलित भक्ति रखता है, उसमें देवताओं के सद्गुण भक्त वृद्ध नहीं है, उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिसका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण ये है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पढ़े प्रभु जी, धन्यवाद बहुत बहुत। तो कितना अच्छा बोल रहे हैं। देखो माता जी प्रभु जी, अर्जुन देख रहा, अर्जुन युद्ध के स्थान में सबको देखा। अर्जुन के मन में क्या आ गया है, करुणा। और दुर्योधन भी देखा था। दुर्योधन भी युद्ध आरंभ होने से पहले 90 श्लोका में क्या बताया गया, दुर्योधन भी देख रहा था। देखो भीम को देखा, इधर इन लोगों को भी देखा, ये सब छोटे छोटे बच्चों को भी देखा, द्रुपद सबको भी देखा। देख के फिर इनके टीम में भी देख लिया, अरे इतने लोग हैं, लेकिन उसको दया नहीं है, उसको दया नहीं आई। वो बोल रहा था सब भी मर गए तो चलता, मेरे को तो राज्य चाहिए।
सब मरे तो भी चलता, मेरे को राज्य चाहिए। एक भक्त में अच्छे गुण रहते हैं। भक्त जब भगवान का संग करता है, उसको ऑटोमेटिक क्या बोल रहे हैं, यस्याति भक्ति, वो बोल रहे हैं यस्याति भक्तिर भगवती अकंचना, यानी जब भगवान के नजदीक, जब एक चुंबक के नजदीक एक लोहा आता है, लोहे में भी वो आकर्षण करने की शक्ति आ जाती है। जब हम लोग ट्रांसफार्मर में को अगर हम लोग वायर लगाते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी आती है। वैसे ही भगवान का जो भक्त होता है, भगवान के गुण धीरे धीरे से आ जाते हैं। कुछ स्पेशल नहीं होता उसको, सिर्फ भगवान की भक्ति करने से वो क्वालिटीज आ जाते हैं। ये देखो माता जी, प्रभु जी, एक भौतिक व्यक्ति हमेशा उसके गुणों से वो ऊपर से दिखाने की कोशिश करता, मैं अच्छा हूं। कंस क्या करा, मेरी और बहना बनेगी दुल्हनिया, यस मैं बजाऊंगा, दूल्हा राजा, यस वो बजाएगा बैंड बाजा, बल्कि वो अच्छा क्या करा, हाँ वो सारथी बन के जा रहा था। कौन, कंस मालूम है ना हमको, सारथी बन के जा रहा था। जैसे ही आकाशवाणी हुई, वो इतना अच्छा बैंड बाजा ले लेके जाने वाला, इमीडिएटली जब उसके जान पे आ गई, वो अपने बहन को मारने के लिए, जो बहन के लिए वो क्या करा, सारथी बन के जा रहा था, वो बहन को मारने के लिए तलवार उठा दिया। तो ये समझना चाहिए, जो भगवान से जुड़ के नहीं रहता, उसके तो हमेशा बुरे 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 विचार ही रहते हैं। कभी भी आ सकते हैं वो बुरे विचार, वो मात्र दिखावा करते हैं ऊपर से। अब वही युधिष्ठिर देखो, हर परिस्थिति में वो क्या करते थे, भगवान आप जो बताएंगे मैं करूंगा, आप जो बताएंगे मैं करूंगा। दिस इज व्हाट एक भक्त के लक्षण रहते हैं। अर्जुन भी क्या करे, युद्ध आप बोल रहे हैं, मैं युद्ध लड़ूंगा। ठीक है ना, 31वां श्लोका पे जाएंगे जल्दी। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, गांडीवं संसृते हस्ताक्तैव परिदह्यते। नहीं है, इसके पहले के श्लोका में क्या बोले, मेरा हाथ कांप रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है। अभी क्या बोल रहे हैं, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़ी हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, हाँ, और मेरी त्वचा जल रही है। तो यानी ये सब क्या है, लक्षण एक, ये वीकनेस के लिए नहीं है। अर्जुन वो है, शिवजी से भी भिड़ गए, शिवजी से भी लड़ लिए, अर्जुन में इतना समर्थता है। लेकिन भगवान की अब अर्जुन एक खेल खेलना चाह रहे हैं। क्यों, भगवान क्यों, भगवत गीता बोलना है ना, भगवान आए यहाँ पे धर्म की स्थापना करने के लिए। वो भगवत गीता बोलने के लिए एक छोटा सा मैजिक कर रहे हैं। अर्जुन भी भ्रम में आ गया है, माया के कारण ये सब बोलते जा रहा है। ठीक है, बोलिए, पढ़िए प्रभु जी तात्पर्य। अखिलेश्वर प्रभु जी, पढ़े ना वो अभी, अखिलेश्वर धर प्रभु जी, हरे कृष्ण। नहीं एडमिट कर पा रहे हैं तो दूसरों को दे दो, सेल रख के। प्रतीक प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों में भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्म है। हरे कृष्ण। हाँ, ये एक अच्छा सा याद रख लो, देहात्म बुद्धि यानी देह को ही आत्मा मानना देहात्म बुद्धि है। मैं आत्मा अलग है, देह अलग है नहीं मानता। देहात्म बुद्धि वाला क्या करता है, देह को ही, शरीर को ही आत्मा जो समझता है, देहात्म बुद्धि है। ये देहात्म बुद्धि कई जगहों पे अब हम लोगों को पढ़ते समय आते जाएगा, समझ जाओ। और एक जनरली मैं एक सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूँ। अब प्रश्न क्या है, जनरल आप लोग भी समझ सकते हैं ये बात। जब कभी भी हमको डेंजर लगता है, अगर कोई हमको बंदूक रख दिया, सिर पे बंदूक रख दिया, मैं मारने वाला हूँ, तो हम क्या करेंगे, बंदूक से कोई हमको मारना वाला है तो हम उसको क्या करेंगे, या तो लड़ेंगे, अरे नहीं भाई कैसा मारता तो चल देख लेंगे, तो फाइटिंग करने की कोशिश करेंगे उसके साथ में, जो पिक्चरों में बताता है। हाँ, नहीं तो क्या करेंगे, कोई बंदूक ले लेके आ रहा है तो हम भाग जाएंगे। दूसरा कैरेक्टर के लोग हैं। तीसरा वाला क्या करता, नहीं वो बंदूक जो पकड़ा है ना उसको कन्विंस करता, देख तू ये जो कर रहा है ना ये अधर्म है, ये टेररिस्ट के काम मत कर, ऐसा करने से तेरे को क्या मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। अरे भाई वही तो काम करे वसुदेव,
वसुदेव क्या करे, जब देवकी पे तलवार रख दी है, कंस मारने ही वाले थे, तो वसुदेव बोले क्या मिलता एक स्त्री को मारे तो, तुमको तो इसका बच्चे से प्रॉब्लम है ना, इसको जो जन्म लेगा बच्चा उस वो तुमको मारेगा, मैं बच्चा जैसे ही जन्म दूंगा मैं तुमको दे दूंगा, वाई आर यू हैविंग दिस मच फियर। हाँ, तो वो कन्विंस हो गया, ये बुद्धिमान है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मेरे जगह पे रख लूंगा। वो बोलने लगे हाँ मैं रखूंगा, तुम जहां पे रखोगे मैं रहूंगा। तो ये कन्विंस करेगा, तीसरा कैटेगरी। और चौथे कैटेगरी के लोग क्या हो जाते हैं, कोई भी परेशानी उसके सामने आ गई, गुड़िया बन जाते हैं, सन्न ठहर जाते हैं। तो ऐसा है, ये जीवन में हर बार ये है, अर्जुन बोल के नहीं, हम पे भी ये परेशानी आती है माता जी प्रभु जी, ये मत समझो कि हमको परेशानी नहीं आती है। तो जल्दी से हम लोग अब ये आ जाओ क्या, न पढ़िए प्रभु जी पढ़िए। न च शक्नोम्य वस्तातुं भ्रमति च मे मन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। और किसी को भी श्लोका भी पढ़ना है तो आप सब पढ़ सकते हैं, ये एक सेवा है। जितना हम श्लोकाएं पढ़ते हैं, इवन सुशील प्रभु भी बोलते हैं मैं भी पढ़ूंगा, वो 15वां अध्याय तो कंठस्थ कर लिए, मेरे को बोले एक दिन मैं पूरा कंठस्थ बिना देखे भी पढ़ ले सकता हूँ प्रभु जी, पर डेली पढ़ता हूँ। तो वैसा 15वां 12वां ऐसे चंद अध्याय रहते हैं, 8वां, ये छोटे छोटे है, तो आप लोग भी कंठस्थ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको अगर अच्छा सा पढ़ना आ गया है, परसों पूनम माता जी, सुमन लता माता जी, कई लोग हमारे बैच में भी आते हैं, वो भी बोलते हैं हम पढ़ते हैं। ये सब सेवा को तड़पना है, बस उतना ही है। लेकिन मेरा ये की मूल उद्देश्य है सबको लेके चलना है। तो यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ भगवान, मैं और अभी नहीं, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल केवल क्या दिख रहे हैं, अमंगल के कारण दिख रहे हैं, अमंगल के कारण दिख रहे हैं, यही दिख रहा है। मैं तो यहाँ पे ज्यादा नहीं ठहर पा रहा हूँ। ये इसमें हम लोग तात्पर्य में उतना नहीं जाएंगे, नेक्स्ट श्लोका को जाएंगे। तो यानी पहला कारण क्या था, दया, अर्जुन को क्या आ गई, दया आ गई, इन लोगों को क्यों मारूं, क्या मिलेगा। अब सेकंड कारण क्या है, आनंद नहीं मिलेगा, जो 31वां श्लोका है, क्या बोल रहे हैं, न च श्रेयो अनुपश्यामि। पढ़िए प्रभु, पढ़िए प्रभु। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हाँ, हे कृष्ण भगवान, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से मेरे को ना तो कोई अच्छाई दिख रही है, ना मैं उनसे उससे किस प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। ने ये जो श्रेयो, ये जो वर्ड आया है, ये श्रेयो बार बार आएगा माता जी लोग। कहाँ पे, मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है बताओ, वो कहाँ पे पूछे, दूसरे अध्याय के 7वें क्रमांक के श्लोका में पूछा गया, तीसरे अध्याय के दूसरे क्रमांक के श्लोका में पूछा गया, 5वें अध्याय के पहले क्रमांक के लिए क्रमांक के श्लोका में भी पूछा गया, क्या मेरे लिए श्रेय क्या है, हाँ ये करूं या ये करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, बोलो। हाँ, तो वो भगवान धीरे धीरे से मैं संन्यास लूं, हाँ ये करूं, तो आगे आगे अलग अलग प्रश्न पूछेगा। तो मेरे को ये राज्य अगर मिला तो भी मेरे को सुख नहीं मिलता, मैं अगर विजय भी प्राप्त हुआ तो राज्य मिलेगा तो मेरे को सुख नहीं मिलता। वो बोल रहा है कि मेरे को कोई इच्छा ही नहीं है। लेकिन हमारी इच्छाएं कितने रहते हैं, हम बोलते हैं हाँ चाहे सब भी चले जान दो, मेरे को क्या मिलना, पैसा मिलना, प्रॉपर्टी मिलना, बस मेरे को चाहिए भगवान, बस। वो बोल रहा है मेरे को राज्य मिलेगा तो भी तो क्या करूं, वो राज्य लेके, जो राज्य में मैं अगर मेरे अपनों को, हम तो अपने हमारे अपनों को भी किसी के भी ऊपर पैर रख के हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो एक भक्त में कितना फर्क होता है। पढ़िए प्रभु, अगर किसको ये तात्पर्य पढ़ना है तो, नहीं तो नेक्स्ट। तात्पर्य संदीप कृष्ण दास प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बुद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति सोच होते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देह आदि के कारण वे भौतिक सुखों के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन ने तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जज्वाल्यमान पूरे मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में, और दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रु को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधों की बात तो छोड़ दें, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है।
जहां वह एकांत में निराशपूर्ण जीवन काट सके, किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। उनके पास राज्य कहाँ है? उसके लिए उत्तराधिकारी प्राप्त करे तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बंधुओं से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। हरी बोल। कितना अच्छा तात्पर्य में बोले हैं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय से आरंभ करें हम लोग तो कितना अच्छा बताए। क्या बताया देखो, वो दो प्रकार के लोग हैं जिनका उद्धार हो जाता, स्वर्ग चले जाते डायरेक्ट। हाँ, कैसा जाते? कौन कौन है वो लोग? अरे ऊपर के लोग, ऊपर के अच्छे लोगों में जाते। कौन? जो क्षत्रिय युद्ध में मरता वो तो डायरेक्ट चले जाएगा। और क्या बोल रहे, जो आध्यात्मिक ज्ञान, ये जो ये ज्ञानी लोग है, मैं भगवान के बारे में जानूंगा, हाँ ज्ञान अर्जित करूंगा, देन फाइनली हाँ भक्ति करूंगा, कैसा? परमात्मा अंदर ही अंदर। तो वो लोग भी क्या वो बोल रहे हैं, आध्यात्मिक अनुशीलन में जो लगा रहता है, भगवान के बारे में जो जानने की, वो भी ऊपर जाएगा, ये भी डायरेक्टली चले जाएगा। अर्जुन का कर्तव्य क्या है? अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? अगर मर भी जाएगा तो उसके लिए अच्छा ही है, श्रेयस्कर है। अगर रह गया तो क्या मिलेगा? भगवान आगे के श्लोकों में बोले, क्या बोले? तो एक तीन श्लोका मिला के एक ही श्लोका है, ब्यूटीफुल श्लोका है। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवेत्वनया जीवितेन वो येषाम् अर्थकांक्षी तम नो राज्य भोगम सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्रणाम प्रणाम त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पौत्रः तथैव च पितामहः। अब वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हे भगवान, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन में से क्या लाभ है? ऐसा जो राज्य मिला मेरे को, वो क्या लाभ? अगर क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं, वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, असुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है, मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा? देखो माता जी, प्रभु जी, जब हम लोग एक फंक्शन करते, घर बनाते, घर बना के क्या करते? सबको बुलाते, मित्रों को बुलाते, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, सबको बुलाते। देखो मैंने कितना बड़ा घर बनाया। अरे हमारी जो खुशी है सबसे बांट रहे हैं, सबको बता रहे हैं, देखो मैं इतना बड़ा घर बनाया, इतनी कड़ी मेहनत करके ये घर बनाया। हर एक का जीवन का एक ही उद्देश्य रहता है, क्या? बस पैसा कमाओ, अच्छा सा घर बनाओ, अच्छा सा घर बनाओ। तो घर बना के लोगों को वो समझ रहा, इतना बड़ा मैं अगर ये लोगों को अगर मैं मार दूंगा, इतना बड़ा राज्य मिला, तो मेरे को देखने वाले कोई भी नहीं रहेंगे, तो सब मर जाएंगे, तो मैं किसको बताऊंगा कि मैं इतने बड़े राजा, इतने बड़े राज्य का राजा बन गया हूं? क्या कर लूं? मेरा भाई राजा बन गया, मैं किसको बताऊं? उसकी दुविधा ये है एक्चुअली। ये पढ़िए प्रभु जी, किसको ये तात्पर्य पढ़ना है, पढ़िए। पूजा ठाकुर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौ तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रिय कैसे तृप्त होगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रिय होती है। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता ना करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है, अतः वो करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों चाहता है, किंतु अर्जुन को भय यह है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन
युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करता, भाषा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्युक्त थे, यद्यपि उन्हें क्षमा करना चाहता था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक्स मैया, कितना अच्छा तात्पर्य में बोल रहे हैं। हम लोगों को हमारा सेंस क्रिएटिव हमारे इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं है, हम भगवान के इंद्रियों को तृप्त करना है। यानी ये उंगली उंगली हमारे लिए क्या है, ये उंगली हम, ये हाथ मेरे लिए काम करेगा, ये उंगली मेरे को अगर आंख में कुछ गिरा तो मैं इससे निकालूंगा। तो ये मैं भी बोल रहा हूँ तो ये कर रही है, मैं बोल रहा हूँ तो ये कर रहा है। वैसा हम सब भगवान के अंश है। तो भगवान जो बोलते हैं, भगवान जो बोले धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान जो बोले वही धर्म है। तो वो हमको करना है। भगवान जो बोले भक्ति वो करना है, करके भगवत धाम वापस आना है। ये नहीं कि मैं एंजॉय करूंगा एंजॉय करूंगा एंजॉय करूंगा। तो हम लोगों को हमारी इंद्रियों को, ऋषिकेश यानी सभी के इंद्रियों के नियंता, ठीक है ना। ये एक अच्छा सा तात्पर्य में बताए। और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमको बताए, क्या बताए कि क्या बताए कि हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर हम लोग एक चीज याद रख लो माता जी प्रभु जी, कितने प्रकार के शास्त्र है, कितने प्रकार के शास्त्र है, छह यानी सॉरी सॉरी 5 प्रकार के शास्त्र है। एक है अर्थशास्त्र है, एक काम शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, ज्ञान शास्त्र है, और एक भक्ति शास्त्र है। सबसे टॉप क्या है, भक्ति शास्त्र है। अब ये अर्थशास्त्र में क्या बताया गया, कैसे नीति पूर्वक हम कर्म करके पैसा अर्थ कमाए, अर्थशास्त्र में बताया गया। अब ऐसे कि जिसमें क्या क्या आ गए, चाणक्य नीति आ गई, विदुर नीति आ गई, हितोपनिषद आ गया, ये सब है। अब ये ज्ञान के बातें करेंगे अब यहाँ से। कौन, अर्जुन बोलेगा कि नहीं भैया देखो, मैं किस लिए नहीं मारना चाह रहा हूँ मालूम, इनको मारने से मेरे को क्या मिलेगा, पाप लगेगा, इनको मारने से मेरे को ये होगा, स्त्रियों का पतन होगा। अब नेक्स्ट के श्लोक का वो है, अपने आप को ज्ञान के बातें बोल रहा है। ज्ञान का तर्क जो गुरुकुल में सीखा ना अपने गुरु से, वो अब अपने भगवान को बता के वो बोलेगा कि नहीं नहीं भगवान ये ऐसा नहीं है। लेकिन एक्चुअली भगवान बोल रहे हैं मैं ये लोगों को पहले ही मार दिया हूँ। ऐसा बोले, मार दिए बोले, तो इसका मतलब तात्पर्य क्या है, जैसे ही इन लोग अधर्म, वो जो काम करे अधर्मी काम, एक वट मेरी जो भक्त है ना, मेरी जो भक्त है उसका चीर हरण करे, और सब लोग हाथ हाथ बंद कर क्या कर रहे, एंजॉय करते हुए मूवी देखना चाह रहे थे। वो बताया जाता कई हजारों लोग वहां पे ना, लाखों के लोग, यानी बोला वो राज्य, जब राज्यसभा बैठी हुई है, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं आया यस ऐसा मत करो। इवन कर्ण, सब लोग क्या कर रहे हैं, कर्ण भी बोल दिया, क्या बोल दिया कि जो 5 लोगों से रह रही है वो तो एक वैश्या है। हाँ, वो एक एक्चुअली देखा गया तो उनका एक जीवन ही तपस्या था, द्रौपदी का। और वो जो भगवान की इतनी अच्छी भक्त है, वो भक्त, इतनी अच्छी भक्त को अलग अलग तरह से क्या कर, उसी दिन भगवान डिसाइड डिसाइड कर लिए ये अधर्मियों को तो मारना ही है। इसलिए भगवान बोल रहे कौरवों को देखो, ये लोगों को देखो, ये अधर्मी है। और इधर अर्जुन क्या कर रहा है, मेरे मामा, मेरे ससुर, मेरे मेरे साले, ये सब देख रहा है। तो ये सब क्या है, भगवान की माया में भ्रमित हो रहा है। अब ब्यूटीफुल थे 36वां श्लोका देखेंगे माता जी प्रभु जी, 36वां श्लोका डिस्प्ले कर लो। पापमेव श्रेयत अस्मान् हतयित्वान् अततायिनाः तस्मान् नरः वायं हन्तुं धातराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनं श्याम माधवा। 36वां श्लोका क्या बोल रहा है कि यदि हम
ऐसे अतताइयों का वध करते हैं तो हमें, हाँ, हम पर पाप चढ़ेगा। अब वो ज्ञान, अभी तक मैं कौन से शास्त्र शास्त्र बताया? धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र के बारे में देखो, धर्म शास्त्र में ऐसा बताया गया, ऐसे ऐसे लोगों को अगर हम लोग करेंगे तो पाप लगेगा। तो वो अब अपने आप को ज्ञान की बातें कर रहा है, क्या बोल रहा है? हाँ, यदि हम ऐसे अतिताइयों का वध करेंगे तो हमें पाप चढ़ेगा, अतः उचित नहीं है। धर्म समझा रहा भगवान को, हाँ, कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को, उनके मित्रों का वध करना उचित नहीं है। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमको बेनिफिट क्या मिलेगा, लाभ क्या मिलेगा? और और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हमें किस प्रकार सुख मिलेगा? अब यहाँ पे नेक्स्ट, पहले क्या था? दया। दूसरा कारण क्या बताया गया? आनंद नहीं आता, ये सब मर गए। तो अब क्या बोल रहा? ज्ञान की बात, हाँ, पाप लगेगा। ठीक है, तात्पर्य कोई पढ़ लीजिए। तात्पर्य मनीषा त्यागी माता जी। मनीषा मैया पढ़िए। चल छोड़ के चले गए शायद दूसरे जगह। तात्पर्य उमा ओझा माता जी। उमा माता जी जल्दी हरे मत जी। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे शीघ्र कृष्णा। वैदिक आदेश अनुसार आतिथ्य 6 प्रकार के होते हैं। एक विशेष देने विष। विष देने वाले, घर में अग्नि लगाने वाले, घातक हथियार से आक्रमण करने वाले, धन लूटने वाले, दूसरों की भूमि हड़पने वाले तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाले। ऐसे अतिथियों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। अतिथियों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। यह स्वरूप से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुत्व व्यवहार करना चाहिए था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार शत्रु के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्हें कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतिथ्य था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिए गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशेष प्रकार के अतिथियों में भेंट होती है। यह है कि इनकी निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि इनके प्रति वह सामान्य अतिथियों जैसा कटु व्यवहार ना करे। इससे अतिरिक्त साधु पुरुषों के तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुष के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसीलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों के से स्वजन का वध करने की अपेक्षा धर्म का तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कार होता है। अतः क्षणिक शरीर सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होता। अतः जब सारा राज्य तथा उनके प्राप्त सुख स्थानीय नहीं होते, तो फिर अपने स्वजनों को मार कर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले? अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहे थे कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनुष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी इस किसी की अनिष्टा नहीं चाहते थे, भक्तों का तो कदापि नहीं। हरे कृष्ण प्रभु। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। यहाँ पे क्या बताए, देखो आचार्य, 6 प्रकार के लोग हैं, इन लोगों को हम मार सकते हैं। वो कौन है? विष देने वाले, घर में अग्नि लगाने वाले, और घातक हथियार से आक्रमण करने वाले, और धन लूटने वाले, दूसरों की भूमि हड़पने वाले। ऐसे लोगों को, पराई स्त्री का अपहरण करने वाले ऐसे लोगों को हम दंड दे सकते हैं। ऐसे लोगों को अगर आप बोलेंगे, अरे कोई आके हमको मार रहा है, हम बोलेंगे नहीं नहीं, मैं तो भगवत गीता पढ़ लिया हूँ, अहिंसा में हूँ, गांधी जी का चेला हूँ, मैं नहीं मारूंगा, ये गलत बात है। अरे भैया, तुम मर जाएंगे तो भक्ति क्या करोगे? हाँ, अहिंसा, ये हिंसा भी धर्म के लिए अगर कर रहे हैं तो गलत नहीं है। दिस इज व्हाट इम्पोर्टेंट। धर्म के लिए अगर हम लोग आवाज उठा रहे हैं, वो गलत नहीं है। तो अगर कोई आके हमको विष दे रहा, हम बोलेंगे यार दे दे बेटा, थोड़ा कहीं को दे रहा और थोड़ा ज्यादा दे दे, परमानेंट पक्का मैं मर जाऊंगा, थोड़े बीच में मेरे को चांसेस है बचने के लिए, ये थोड़ी बात है। एक गाल दे रहे, दूसरा गाल दे दो। हाँ, घर में कोई अग्नि लगा रहा है, हम बैठे हुए हैं, हथियार से मार रहा है, घर लूट के लेके जा रहा है, अरे नहीं नहीं, तिजोरी में भी और वो थोड़े पैसे रखा हुआ था छुपा के, वो भी लेके जा, अलमारी में के कहीं को लेके जा रहा, ये कोई गलत बात है? तो यानी शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि हमें लड़ना चाहिए। तो अर्जुन एक्चुअली कौन से शास्त्र को कोट कर रहा? धर्मशास्त्र के अनुसार, धर्मशास्त्र में ऐसा बताया गया कि हतताइयों को नहीं मारना, क्षमा करना, कुछ ना कुछ एक दंड देना। देखो पृथ्वीराज चौहान भी क्या करे? धर्म का पालन करे। क्या पालन करे? 17 बार छोड़ते गए,
हमको मालूम हमारे कहानियों में क्या मिला। 17 बार उसको मारे, पकड़े, बंदे बनाए, नहीं जान दो, मैं छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, और वो बंदा एक बार भी नहीं छोड़ा। जैसे ही इनको 18वें बाद में इनके ही भाई इनको, जो भी अब नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, जो भी इनके परिवार वाले उनको साथ नहीं दिए, 18वें बाद उनको पकड़ा, उनके पत्नी, सबको भी मालूम हमको। हमारे हमारे कहानियों में हमारा समाज ऐसा गिर रहा है धीरे धीरे से। जो लोग, जो राजाएं हमको बचाने के लिए मर गए, और जो लोग उनको मारे, हाँ, जो लोग उनको मारो बोल के ट्रेनिंग दिए, उनके दरगाहें, उनके मजारों पे, उनके जो लोग उन्हें उनको उनके उनको हाँ, मुगल्स द ग्रेट, हाँ आप लोग ग्रेट है, आपकी हम पूजा करेंगे, आपकी मंदिर बनाएंगे। तो चलो ठीक है। तो ये दया का भी अर्थ देखो, दया कहाँ पे करना चाहिए। 6 प्रकार के आतिथ्य आतताइयों के बारे में बताए यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पढ़ो पढ़ो, श्लोका पढ़ो प्रभु। ये प्रभु जी ये है। प्रभु ये जी जो तो लेफ्ट हो गए हैं। ये जो पनिशमेंट देना है ये तो क्षत्रिय का काम है ना, हम लोग तो कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। अगर ऐसा देखे तो कलयुग में ऐसे मैक्सिमम इंसान है जो एक दूसरे को विष देने पर तुले हुए हैं। तो हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते, कोर्ट में जा सकते, लेकिन हम लोग तो अपने हाथ में कानून को नहीं ले सकते ना। कोई आके अब आपको मार रहा है, आप बोलेंगे पुलिस पुलिस बचाओ, और हमारी पुलिस ऐसी है, पूरा वारदात वो वारदात वो हो गए बाद में आएंगी। कैसा? अगर हमको आपको कोई अगर आप इमीडिएटली मार रहा है, आप बोलेंगे पुलिस को बचाओ। अपने आप को बचाने के लिए अगर आप अपने आप किसी को को मारेंगे तो भी आपको सजा नहीं मिलेगी। बोलिए आप, है कि नहीं? हरे हाँ कृष्णा। हाँ हाँ। इंस्टेंट अगर कोई आपको मार रहा है, आप बोलेंगे पुलिस बचाओ बचाओ, कोई कोई आप अपने प्रयत्न तो करो। हाँ, लड़ना है ना मेरे जीवन का, नहीं नहीं मेरे को शास्त्रों में बताया गया मैं दूसरों का हेल्प लाऊंगा, तो ये गलत है। ठीक है ना? अपने आप को बचाने के लिए अगर हम कर रहे हैं, इवन श्रील प्रभुपाद भी एक बार क्या हुआ था, मंदिर में सांप आ गया। सांप को मारना गलत है, दूसरे जीव को कैसा मारना? सांप अगर तो श्रील प्रभुपाद बोले मार दो। अगर उसको नहीं मारेंगे, वो काट लेगा, वो काटेगा तो मर जाएंगे हम, हमारी भक्ति नहीं कर पाएंगे, मार दो। तो इसका ये तात्पर्य है। देखो माता जी, हर चीज भी करना चाहिए। अब देखो आपका प्रॉपर्टी पे केस, कोई अगर प्रॉपर्टी अगर आपका कोई हड़प लिया, आप इमीडिएटली जाके नहीं मार देंगे ना उसको, कोर्ट को जाओ, पुलिस स्टेशन जाओ, लड़ो, लड़के अपनी प्रॉपर्टी अपन ले लो। लेकिन इंस्टेंट अगर अरे कोई नहीं आके आपको नहीं चाकू बता रहा है, नहीं, आप इंस्टेंट के बारे में नहीं। इंस्टेंट अगर कोई मेरे को चाकू मार दे कुछ, मेरे तो प्रोटेस्ट फिर करना ही पड़ेगा ना, फिर अपने बचाना पड़ेगा। लेकिन मैं हम्म वो जमी जायदाद का ही बात कर रही थी प्रभु जी। जमीन जायदाद को तो कोर्ट को जाइए, आप कौन सा भी अरे अलग जाइए, डेफिनेटली जाना पड़ेगा माता जी। ये हम लोग लेवल 1 में भी है, आप बोले ये लेवल 1 में भी, फिर लेवल 2 में भी वही बोल रहे हैं। हाँ, चलो पढ़िए श्लोका, कौन पढ़ना चाह रहे हैं? पढ़िए। प्रभु जी अनिल जी तो लेफ्ट हो गए हैं, क्या माता तो जी? मैं पढ़ लेती हूँ। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। प्रभु जी चले गए हैं, लेफ्ट हो गए हैं। प्रभु जी अच्छा, लेफ्ट हो गए। हाँ जान। यद्यपि अतेनाः प्रशन्ति लोभ उपहत चेतसे कुशस्य कृतं दोषं विकृतो हि च पातकं कथं न ययम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निर्वर्तितुं कुलक्षये कुन्तं दोषं प्रशयति जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से विभूत चित्त वाले या लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख रहे हैं, ऐसे पाप कर्मों से क्यों विरक्त हो? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। कौन है? कोई कोई तात्पर्य पढ़ने वाले? मनीषा माता जी। तात्पर्य सुभद्रा करुणा देवी दासी माता जी। हरे कृष्ण। हरे तात्पर्य कृष्णा शिला सुमित्रा माता। प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। हरे कृष्ण। हरी बोल हरी बोल। एक्चुअली देखा गया तो कितना अच्छा है। यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या मरने, अपने मित्रों से द्रोह करने की
में कोई दोष नहीं देख रहे हैं। जो लड़ने आए ये लोगों को कुछ दोष ही नहीं दिख रहा। क्यों? लालच के कारण। हाँ, लालच के कारण ये लोगों को क्या अंधे हो गए ये लोग? इन लोगों को कुछ भी बुरा नहीं लग रहा। अर्जुन बोल रहे हैं क्योंकि अर्जुन भक्त है। अर्जुन बोल रहे हैं ये लोग मित्रद्रोह कर रहे हैं। हाँ, ये कितना गलत बात है। देखो जब युधिष्ठिर को एक प्रश्न पूछा गया, जब उनके पांच क्या बोलते हैं, चार भाई नीचे गिर गए थे, कि ये एक अच्छा सा सीक्वेंस था महाभारत में। तो वो पूछा गया सबसे बड़ा पाप क्या है। हाँ, वार्तालाप हुआ था ये एक। तो जब वो जब प्रश्न पूछा गया तो युधिष्ठिर बोले, क्या बोले कि जिसने विश्वास किया वो ही, हाँ, उसका ही गला काटे। जिस पे अगर हम लोग विश्वास करें वही अगर हमारा गला काट दिया, यही सबसे बड़ा क्या है, पाप है। तो ये हमको समझना चाहिए कि किस पे क्षत्रिय का काम क्या है। क्षत्रिय का काम क्या है कि भैया आपका काम क्या है, जब बचपन से आप क्या करें, ट्रेनिंग लिए लड़ने के लिए। ये युद्ध सामने आया है तो आप अच्छा सा लड़ो। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, क्षत्रिय को कभी भी विपक्ष के दल द्वारा अगर युद्ध करने के लिए वो इमीडिएटली रेडी रहना। इवन जुआ खेलने के लिए भी रेडी रहना। लेकिन जुआ में सबसे ज्यादा छल होता है। इसलिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी आचार्य क्या लगाए, एक नियम है, गैम्बलिंग। यस, जुआ नहीं खेलना जीवन भर। अगर आप है तो हम दीक्षा देने के लिए 4 नियम फॉलो करो, हम आपको दीक्षा देने के लिए रेडी है बोलते हैं। ठीक है ना? तो ऐसा हम लोगों के लिए। और क्या बोल रहे हैं? चलो नेक्स्ट श्लोका में आएंगे जल्दी से, समय नहीं है। उषहे पशयन्ति हि कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं सत्रम अधर्म अभिभवति उत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। पूजा माता जी तात्पर्य। कमल पंत माता जी तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे ठीक है। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ है प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कारी संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार को जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधमर्मय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल। इससे पहले क्या बोले? कारण लालच। लालच से क्या लालच बोले? अभी क्या बोल रहे हैं? परिवार की परंपराएं नष्ट हो जाती हैं लालच में। हाँ, हम लोग एक डिस्कस करना भूल गए। लालच, लालच अगर एक व्यक्ति में ज्यादा है तो सबसे ज्यादा लालच रहने से क्या होता है, पांच पांच चीज हमारे जीवन में वो खत्म हो जाते हैं। लालच रहने से तपस्या, ऑस्टेरिटी चले जाती है। और जो प्रभु जी। ज्ञान है। हरे प्रभु कृष्ण। जी एक बात कहूंगा। हम्म। मेरे मेरे घर में भी एक प्रॉब्लम हुआ कि जो है मेरे पिता ने जो है अपनी जो बनाई हुई संपत्ति थी उससे मुझसे कहा मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, और मेरी बनाई हुई संपत्ति में बोले मैं बंटवारा चाहता हूँ। मैंने कि जैसा आप उचित कर चाहते हैं वही करिए। मैंने कभी मैंने समर्पण कर दिया, हरी बोल। हरी लालच बोल। किया ही नहीं मैंने। हरी 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 हरी। यही है प्रभु जी। ये गुण एक्चुअली आजकल बहन बहन लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, माता पिता से बच्चे लड़ रहे हैं। क्या? प्रॉपर्टी के लिए। वो प्रॉपर्टी क्या जीवन में लेके जाएंगे? क्या नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, जो अपना है वो आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर ये चले भी गया तो भी आएगा। इसलिए तो मैं अभी बोलते बोलते रुक गया। प्रभु जी कितना अच्छा एग्जाम्पल दिए। खुद का स्वयं एग्जाम्पल बाकी काफी कम लोग देते हैं। काफी कम लोग अपना निजी जीवन कभी शेयर नहीं करते हैं, फिर भी प्रभु जी कॉन्फिडेंटली। हाँ, दिस इज व्हाट। लालच से क्या क्या जाती है? तपस्या जाता है और हमारा ज्ञान चले जाता है। हाँ, और ये एजुकेशन जो हम लोग जो भी पढ़ाई करे, पढ़ाई में सब चले गया। ये समझ के चले जाओ। हाँ, ज्ञान विज्ञान सब चले गया, आपका नाम चले जाता। लालच रहने से जितना भी नाम कमाए, धृतराष्ट्र का हो दो, दुर्योधन का हो दो, ये सब नाम क्यों चले गया? उनको ये होना और होना, रावण का भी। हाँ, ये सब क्या होना? ये मेरा ही नाम रहना, मेरा ही नाम रहना। उसको क्या था?
अल्टीमेटली सबका पतन हो गया। देखो आपका वो भक्ति भी चले जाती है लालच के कारण। अच्छी सी पत्नी है, एक पत्नी में वो अच्छा सा रह सकता था, नहीं मेरे साथ में ये भी सुंदर है, ये भी सुंदर, मेरे पास में ही रहना। दैट इज व्हाट। हाँ, ये सब लालच के कारण क्या है ना, तो हमारे को सुकून शांति मिलती है। लेकिन अब जो टॉपिक बोले, क्या बोले, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मिनश्चे कुल। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। वो बोल रहे हैं कुल का नाश अगर हो गया, हे भगवान, क्या होता, कुल की परंपरा टूट जाती है। ये ये एक लीडर जैसा सोचता, पूरों पे प्रभाव वैसे ही पड़ता। लीडर अगर हमारा लीडर अगर सिर्फ पैसा कमाना प्रॉपर्टी कमाना, हम भी वो लीडर को देख के हम क्या करते, यदि यदि आचरित श्रेष्ठा, वही 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 करते। तो वैसा वो बोल रहा है, देखो कुल में अगर बड़े लोग मर गए तो युवा पीढ़ी को बोलने वाले, कोई भी ज्ञान देने वाले नहीं रहते। हाँ, और अब जब तो वो क्या करते हैं, अधर्म का रास्ते पे चलते हैं। युवाओं को नहीं मालूम रहता है क्या करना क्या नहीं करना है। हाँ, मन गढ़ंत जो भी काम करना है वो करते रहते हैं। इसलिए इसमें क्या हो जाता है, पूरी तरह से पतन हो जाता है। किसका, पूरे सोसाइटी का पूरा पतन हो जाता है। इसलिए ही ये गलत है। मैं ये बड़े लोग हैं ना, भीष्म पितामह है, हमारे गुरु है, ऐसा बड़े लोग बहुत सारे हैं, उन लोगों को मारे तो ना ये पतन हो जाता है, इसलिए मैं नहीं मारूंगा। आजकल देखो, आजकल की भी युवा पीढ़ी कैसी है, उन लोगों को नहीं मालूम क्यों जी रहे हैं। उन लोगों को अगर बोले, हम कॉलेज के बच्चों को, मैं यूथ बैच लेता था पहले, हाँ, बैच में आते ही नहीं थे। अगर उन लोगों को भक्ति के बारे, छोड़ो यार, वो क्या कोई एग्जिट हुआ तो मेरे को एक मैसेजेस का सेवा दिया जा गया था। जो कोई भी एग्जिट होता था, एडल्ट मैच में कोई और टीचर रहते थे, मेरे को वो मैसेज दिया, क्यों आप एग्जिट हो गए प्रभु, तो मैं मैसेज भेजता था, आप एग्जिट, प्रभु जी वी आर इन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, यू नो, वी डोंट वांट दिस सॉर्ट ऑफ भक्ति। आप जो बोल रहे हैं, हमारे पास में समय नहीं है। अरे वो बंदे फेसबुक पे लगे रहते, इंस्टाग्राम पे लगे रहते, रील्स देखते जाएंगे घंटों, लेकिन भक्ति नहीं। तो उन लोगों को क्या है, कभी उनको माँ बाप संस्कार, कुछ संस्कार है हमारे पास में, वो संस्कार नहीं सिखाए, वो बच्चों को नहीं सिखाए। बच्चों को भी नहीं मालूम लाइफ क्यों मिला, एंजॉय, वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, जबकि वेस्टर्न लोगों को कृष्ण के बारे में मालूम हो गया। श्रील प्रभुपाद जाके वहां घर घर जा, वहां सबको बता दिए दुनिया में। वो लोग अच्छा सा साड़ी पहन रहे हैं, हमारे लोग तो सब चीज छोड़ रहे हैं। ना तो गर्भदान संस्कार नहीं मालूम, ना तो कोई संस्कार का बात ही नहीं है उनके जीवन में। क्यों, बड़े लोग नहीं बताए। तो वही अर्जुन बोल रहा है, बड़े लोग अगर मर जाएंगे तो ना ऐसा होता, प्लीज प्रभु जी प्लीज। सब यूथ तो नहीं, अभी तो बहुत लोग आ रहे हैं, जैसे मैं और बाकी बहुत जन भी है मेरे साथ, हम लोग अटेंड करते हैं क्लास। कितना भी आप निकाल लो माता जी, 0.001% में आएंगे आप, है कि नहीं। पता नहीं, पूरों मैं को उतना कंपेयर दिन करे तक तो, चल पूरों सकती, को सब कंपेयर मेरे करे एज तो। के ही हैं या फिर छोटे हैं मेरे से ऐसा। आप अपना अपने अपने सराउंडिंग देख रहे हैं माता जी। मेरे जी प्रभु सराउंडिंग, जी, अगर हम ऐसे जब ही है, कॉलेज में हम जाते संख्या हैं कम है। प्रचार करने, हमारे को मालूम है, हम जब कॉलेज में, जब भी हम लोगों को ये जनवरी से दिसंबर, दिसंबर का महीना था, गीताएं लेके हम लोग कॉलेज में गए, स्कूलों में गए। कॉलेज में हम जाके ठहरे माता जी, हम जब काउंटर लगा के ठहरते, हमारे को मालूम है कॉलेज के बच्चे क्या क्या रिप्लाई देते हैं, हम झेले हैं। हम टेबल लगा के उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं, गीता ले लो। वो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ऑलरेडी वी आर मुझे स्टडिंग, यू नो, एक्चुअली आई है डोंट हैव न टाइम, ना, यू नो। हम झेले हैं। चंद लोग, आप तो एकदम बचपन से ही आप प्रहलाद महाराज के वैसा भक्ति के आ नहीं गए नहीं हैं। प्रभु जी, ऐसा नहीं, क्या है, मेरे जो व्हाट्सएप है ना, मैं जो रोज मेरे ग्रुप्स में इंस्टा में भगवत गीता छोटा छोटा लिख लिख के भेजती हूँ। एवरी डे 1 ईयर हो गया है, तो मैं क्या करती हूँ, अपने व्हाट्सएप में भी वो डाल देती हूँ। एक बार होने से भी लोग पढ़ेगा। एंड मेरे व्हाट्सएप में रोज 100 to 98% देखते हैं वो, और उनमें से मेरे फ्रेंड्स ज्यादा होते हैं। हरी बोल हरी बोल, बहुत अच्छा लगा माता जी। ये सेवाएं करना चाहिए, हाँ, करना चाहिए, सब लोग करना चाहिए। चलो नेक्स्ट श्लोका पे आएंगे हम लोग। माता जी बहुत दिल से कर रही हैं सेवा, सब लोग भी ऐसे ही करना है एक्चुअली। हम बदलेंगे, हमारे साथ साथ परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा, देश बदलेगा। हम क्या करते हैं, लोगों को सुधारना चाहते हैं, पहले हम बदल गए ना, ऑटोमेटिक सब बदल जाते हैं। लेकिन माता जी बोले सभी बात करेक्ट है। पहले को, अब को थोड़ा निद्रा से जाग रहे हैं हर कोई, थोड़ा पहले 100 में से। हाँ, पहले के लोग क्या थे, अभी कितना हो गए, ये जो मुगल आ गए, इंग्लिश वाले आके इंग्लिश मीडियम स्कूलों में लेके आए, तो भगवत गीता निकाल दिए हमारे हाथों से। भगवत गीता भागवतम किसी को श्लोका, पहले अच्छा सा, मैं कल क्या बोला, सत्संग होता था गाँव में,
ये दोहे सीखना नहीं पड़ता था, वो दोहे कंठस्थ हो जाते थे। अब वो उन लोगों को राम जी का कहानी मालूम था। ये सब जितने भी हम लोग कहानियां यहाँ डिस्कस करें वो लोगों को बचपन से ही मालूम थे। लेकिन ये जो नहीं, मैं बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में डालूंगा, एसी लगे हुए स्कूल में डालूंगा, एसी लगे हुए कॉलेज में डालूंगा, सिटी में जाऊंगा, गांव का छोड़े सिटी में गए, क्या हो गया, बच्चों को ये पूरे आध्यात्मिक जगत से हटा दिया। वो क्रिश्चियन स्कूलों में जाएंगे इंग्लिश पढ़ने के लिए, वो लोग क्या बताएंगे, मालूम है हमको सबको क्या बताएंगे, भगवत गीता को तो हमारी पढ़ाई में से निकाल दिए। तब वो बच्चा भक्ति में कहाँ रहेगा। हाँ। तो लेकिन अब परिवर्तन आ रहा है, अब भारत जाग रहा है, क्योंकि अब प्रभु जी दुखों के कारण जाग रहा है। हरी बोल। हाँ, वैसा भी जाग रहा है, जगाने वाले जैसा चैताली माता जी है, वो लोग भी, वाह, ऐसे लोग हमारे को चाहिए। आप जैसे लोग, सब लोग लेवल 2 क्यों कर रहे हैं, सबको जगाने। देखो माता जी, प्रभु जी, अब आप भक्ति हमें आ गए, आप क्या करना है, जैसा इमीडिएटली छोटे बच्चों को कहानियां बोल रहे, क्या बोलना, देखो कान्हा जी क्या करे मालूम, माखन ऐसा करे, ये करे, चोरी ऐसा करे, देखो उनको ऐसा बांधा गया। ये सब बोलने से उनका विश्वास बढ़ता। मुस्लिम बच्चों को 5 साल से वहां पे कहा, सुबह में 6 बजे वो मस्जिद में रहते, हमारे बच्चे रहते क्या। अपने बच्चों के बारे में बोलो, माइक लगाते, माइक लगाते रहे, जान दो भाई माइक लगाना, तुम्हारे बच्चों को तुम लोग पढ़ाए क्या, संस्कृत नहीं आती, संस्कृत तो जान दो, हिंदी नहीं आती, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम के स्कूल में डाल दिए। तकलीफ क्या होती है कि पढ़ना भी नहीं आता है, बच्चों को उठाते नहीं माँ बाप। क्यों नहीं उठा रहे, मेरा बच्चा ना नाजुक है, अब भी सोया रात में, जल्दी सो जा मुन्ने, जल्दी भी मत उठ, 8 बजे उठ, संडे है। हाँ, वो बच्चे वैसा नहीं है। वो बच्चे, क्रिश्चियन बच्चे, बाइबल में क्या है उनको मालूम है, कुरान में क्या है बच्चों को मालूम है, अपने बच्चों को मालूम है क्या, कितने बच्चों को मालूम है बोलो। अरे नमस्कार नहीं कर रहे हैं, पहले तो चरणों को स्पर्श करते थे, कोई अगर आए तो चरण स्पर्श पहले, आजकल माँ बाप को चरण स्पर्श, पहले दूसरे लोगों को, रिश्तेदारों को चरण स्पर्श करते थे, बड़े लोगों को। क्यों, जितने बार भी हम लोग चरण स्पर्श करते थे उतना हमारा अहंकार जाता था, उतना हमको आशीर्वाद मिलता था। बुआ आ गई, नमस्कार, यस, वो आशीर्वाद देती थी बुआ। हाँ, बड़े पापा आ गए, बड़े बाप, हाँ, हर कोई हमको काका, चाचा, ताऊ जो भी आते थे चरण स्पर्श करते थे। आज चला गया, आज झुकना नहीं चाह रहा है इंसान, क्यों, छल्ले लगा लिया, चैन पहन लिया, सेला महंगे महंगे आ गए, क्यों, उनके माँ बाप ने नहीं सिखाया। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग कर रहे हैं, इसलिए आप लोग लेवल 2 में आए हैं माता जी, प्रभु जी, हमको, आप जाग गए, सबको जगाना है। परिस्थिति ये आप प्रेजेंटली देखो, आप कोई घर में आप जाके देखो, पहले हम लोग जब बचपन में थे, हम अच्छा सा गिलास लेके पानी को आते थे। आजकल का बच्चा, हम लोग घर में जाते हैं भगवत गीता लेके, कोई मित्र के पास में भी जाते हैं, तो जरा भगवत गीता खरीद लो ना भैया, ले लो, वो बच्चे सेल में डूबे हुए रहते या तो टीवी में डूबे हुए रहते, नमस्ते तक भी नहीं बोलते। अरे कोई आया पापा, कोई आया देखो, बस इतना ही, अंदर चले जाता हो बच्चा। कितना फर्क हो गया जनरेशन में, क्यों, हमारी परवरिश। चलो ठीक है, जान दो, अब हम लोग टॉपिक से हट रहे हैं, ये अध्याय कंप्लीट कर देंगे माता जी, प्रभु जी, 6 श्लोका है, जल्दी कंप्लीट कर देंगे, हरे वरना कृष्ण। मेरे को डांट पड़ती है, फिर 2 दिन लगाए आप एक एक अध्याय को। पढ़िए हरे माता जी, नहीं तो कृष्ण। मैं पढ़ लूँ क्या। धर्म अभिभवात् कृष्ण प्रदूषयन्ति विपुलचित्रे स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णये जयते वन शंकरः। हे यस, श्री। कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल के स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से ही वृंशी वृष्टि अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। हाँ, वांछित संतान। हरि बोल, हरि बोल, तात्पर्य तात्पर्य पूनम पढ़। शर्मा माता जी। प्रभुपाद हाँ। की जय। का तात्पर्य, जीवन में शांति, सुख और आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव जीवन में अच्छी संतान का होना है। वर्ण आश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि राज्य और जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतन उन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वय वृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए। इस प्रकार उनके सतीत्व और अनुरक्ति में ऐसी संतानें जन्मेगी जो वर्ण आश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होंगी। ऐसे वर्ण आश्रम धर्म के विनाश में
यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार में प्रश्न मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं। इस प्रकार अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी की संकट छा जाता है। हरे कृष्ण हरी प्रभु बोल। जी। थैंक्स अ लॉट माता जी। तो जैसे कि यहाँ पे बताए चाणक्य के बारे में पंडित तो बताए, लेकिन एक्चुअली देखा गया तो जब परिवार में बूढ़े लोग ओल्ड यानी बूढ़े लोग जब मर जाएंगे, कौन बताएंगे कि ये सही है या गलत है। एक्चुअली देखा गया तो क्या करना है, धीरे धीरे से जो अधर्मी पुरुष, अगर पुरुष बढ़ गए तो अधर्मी वाइफ भी बढ़ जाएंगे। हाँ, तो पत्नियां भी अधर्म का रास्ता पे आएंगे, क्योंकि भाई पति भी अधर्म कर रहा है, देखो तुम कर रहे हो गलत तो मैं भी करूंगी गलत, ऐसा है। तो इसलिए एक्चुअली धीरे धीरे से क्या होगा, उनके अधर्मी पत्नियों के जो बच्चे होंगे वो भी अधर्म पे आएंगे। तो सीधे 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 एक्चुअली धीरे धीरे से क्या हो जाएगा, पतन हो गया। तो पहले के माँ लोग आजकल दोनों लोग जॉब कर रहे हैं, तुम भी जॉब करो मैं भी जॉब करते, तुम भी कमाओ पैसा मैं भी कमाओ, दोनों पैसा कमाएंगे, एक बिल्डिंग नहीं दो दो बिल्डिंग बनाएंगे। हाँ, ये अच्छे से थोड़ा सा खा रहे थे, अच्छा सा एक एक अलमारी में कितने कपड़े हैं देखो, एक कपड़े में अच्छा सा चल रहा था, एक या नहीं तो दो नहीं तो चार, अब अलमारी भर गई और एक अलमारी और एक अलमारी। अरे भैया कोई त्योहार नहीं है, जा रहे शॉपिंग ला रहे शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, क्यों कमा रहे शॉपिंग करने, यानी वो शॉपिंग मालों को जिलाने के लिए हम लोग। और बच्चे को क्या पतन हो रहा है यहाँ पे, आज की तारीख में बच्चों को सपोर्ट नहीं मिल रहा माँ बाप माँ से। सबसे पहले माँ का कर्तव्य क्या है, माँ शिवाजी देखो कैसा बने, उनकी माँ पहले माँ ट्रेनिंग देते थे, देख बेटा ये करना, ये उचित है ये अनुचित है, ये दे। आजकल की माँ तो इतना बिजी है लोगों से फोन में बात करने, आजकल दो दो फोन आ गए हैं, एक फोन बच्चे के हाथ में, खाना नहीं खा रहा बच्चा, बच्चे के हाथ में फोन। अब बच्चा फोन में क्या देखेगा नहीं मालूम, बच्चा पबजी खेलेगा, बाद में माँ बाप से भी पबजी खेलेगा। तो इसलिए ही ये जो मॉडर्न कल्चर आ गया है धीरे धीरे से, ये जो कल्चर में एक्चुअली बच्चों को सिखा रहे नहीं माँ बाप नहीं सिखा रहे हैं एक्चुअली। हाँ, इससे क्या हो रहा है, लेकिन वास्तविकता में लड़कियों को एक्चुअली यहाँ पे तो तात्पर्य में बोला गया, लेकिन लड़कियां सबसे ज्यादा बुद्धिमान रहती है कंपैरेटिव लड़के। इसलिए देखो जब रिजल्ट आता है लड़कियों का, सबसे ज्यादा टॉपर्स में सबसे ज्यादा पास होने की श्रेणी में लड़कियां रहती हैं, और लड़के जो है सब पीछे रहते हैं। लेकिन लड़कियों में एक कमजोरी भी रहती है, जैसे कि लड़कियों की बुद्धि दो दो उसमें बांट सकते हैं, एक इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं भावात्मिक बुद्धि, भाव भावात्मिक बुद्धि, और एक रैशनल इंटेलिजेंस यानी तर्क संगीत बुद्धि। जैसे कि द्रौपदी क्या करे, अश्वत्थामा उनके 5 बेटों को मार दिए, लेकिन वो 5 बेटों को मारे बाद में भी अश्वत्थामा को छोड़ दिए। आज छोड़ तो दिए, लेकिन उनके ही भाव को देखे ना, द्रौपदी जैसे ही उनके ही जो उत्तरा के गर्भ में क्या भेज दिया, अश्वत्थामा छोड़ने के कारण ही ना फिर से अश्वत्थामा ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जो हम लोग कुंती स्तुति में हम लोग कल देख रहे थे। और भी हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये सब हुआ है क्यों हो रहा है कि हमारा शास्त्रों में कई एग्जाम्पल है जहाँ पे माता जी जो स्त्रियां हैं गलत डिसीजन के कारण सब कुछ खो गए हैं। जैसे कि और एक एग्जाम्पल क्या आया, कई क्या करे, आज उनको अरे भैया अपना पति मर भी जाएगा तो चलेगा, मेरा बेटा क्या बनना, यह राजा बनना। जो वो वर मांगे, जो वर मांगना नहीं है, पिताजी तड़प तड़प से क्या हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। मंथरा मंथरा ने भी क्या किया, देखो जिसका खाना खाए जीवन भर उसका ही घर पूरी तरह से वो कर दिए, है कि नहीं। लेकिन जबकि द्रौपदी इतनी टैलेंटेड थी, हम लोग जब महाभारत में देखते हैं पूरा ये जो इंद्रप्रस्थ था, कई रानियां दासियां थी, कई दासियों को अच्छा सा इधर कितना पैसा देना क्या देना पूरा अकाउंट्स मेंटेन करते थे। आज भी कई घरों में पिताएं अपने बिटिया को क्या करते हैं, तिजोरी दे देते हैं, हिसाब दे दो बेटा तुम रख लो हिसाब, कितने पैसे, मैं इतना 1 लाख कमा रहा हूं, तुम देखो ये पूरा ये पूरा। लेकिन लेकिन वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, जल्दी से वो इमोशनल ब्लैकमेल हो जाता है। ये स्त्रियां कैसी होती है
थोड़ा सा हम लोग अगर रो लिए, कल क्या बोला, हाथ काट लिए, कुछ भी अगर करे, हाँ सच्ची भी बहुत मेरे से प्रेम कर रहा है, आई लव यू, हाँ जल्दी से भावुक, जल्दी से अगले को विश्वास कर लेती है। लेकिन वही एक पुरुष जल्दी से विश्वास नहीं करता। यहाँ पे ऐसा बताया गया, वो टेक अवे करना चाहिए। इसलिए हमको शास्त्रों में ये जो वर्णाश्रम बताया, ब्रह्मचर्य, हाँ बाद में वट गृहस्थ, बाद में वानप्रस्थ, ये सब क्या है, चाहे कोई भी आश्रम में रहो, हमको भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जाना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, मूल लक्ष्य। एंड ये नहीं कि प्रभु जी मैं स्त्री हूँ, मैं वो नहीं, ऐसा नहीं। हम लोगों को कोई ना कोई स्त्री का कर्तव्य क्या है, किसी न किसी, हम लोगों को ऐसा बताया गया शास्त्र में, इवन आचार्य भी बताते हैं, स्त्री जब जन्म लेती है तो पिता के संरक्षण में रहना, फिर बाद में पति के संरक्षण में रहना, हाँ फिर बाद में बेटे के संरक्षण में रहना अगर पति नहीं है, तो ऐसा अलग अलग कैटेगरी में किसी न किसी के संरक्षण में रहना। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, पैसा मैं बहुत कमा रही हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, कि अगर आप इंडिपेंडेंट भी हो तो आपको बॉडीगार्ड रखना पड़ेगा। पैसा बहुत कमाए तो भी ये हीरो हीरोइना है, देखो बॉडीगार्डों को रख ले, हीरोइना बॉडीगार्डों के साथ ही जाती है, क्या होता है नहीं मालूम, कौन को क्या करेगा नहीं मालूम। तो इसलिए ही हम लोगों को माता पिता को सबसे पहले, माताओं का कर्तव्य क्या है, अच्छा सा बच्चों को ट्रेनिंग देना, उन लोगों को आगे बढ़ाना। जल्दी से पढ़ेंगे हम लोग, कौन हरे सा है कृष्णा। 41वां श्लोक है, हाँ शंकरो, मानसी माता जी पढ़ेंगी। पढ़ो माइया पढ़ो। हरे कृष्णा, दंडवत टू मैया ऑल डिवोटी। श्लोक का दोषे रेते कुलध्राणाम वर्ण संध रकार के हे उत्साह माता जी ते जात 41वां पढ़ना है। 41 ओके। हरे कृष्ण, सॉरी। स्क्रीन पे है ना। दंड का ओके। शंकरो नरकाय, शंकरो नरकायेव कुलध्राणाम कुलसयच पतन्ति पितरो होशा लुप लुप्तो लुप्तपिंडोदक पिंडोदक क्रियः। लुप्तपिंडोदक क्रिया। आगे पढ़ू प्रभु जी। हाँ पढ़ लीजिए। जी, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वाले के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने के क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तात्पर्य जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शक्ति प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है, तो उन्हें प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उदार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुसंधान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में 11.5.41 कहा गया है, देवेशी डायरेक्ट अर्थ पढ़िए बता जी। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वो देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, सज्जनों, मनुष्य या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। हरे कृष्णा।
वैसे माता जी हम धन्यवाद लोग यहाँ पे माता जी। एंड करेंगे, क्या करेंगे अब ये कल कल कर लेंगे इस श्लोक का, थोड़ा सा ये एक्सप्लेनेशन कर देंगे हम लोग। थोड़ा सा यहाँ पे क्या बताया गया है, देखो जब हम लोग आजकल पिंड क्या है नहीं मालूम, पिंड दान करते हैं साल में एक बार, जो हम लोग श्राद्ध करते हैं कैसा करना नहीं मालूम, वही तो बोल रहे हैं। अगर बड़े लोग सब मर जाएंगे तो ये बचाएंगे बच्चों को बताएंगे कौन? सास बहू को नहीं बता रही है। एक्चुअली कर्तव्य क्या है, बच्चों को माँ बताना चाहिए, बेटे बच्चों को माँ बताना चाहिए। अब वाइफ को, पत्नी को कौन बताना? हस्बैंड बताना। हाँ, बच्चों की गुरु, सबसे पहली शिक्षा गुरु कौन है? माँ है। पत्नी की गुरु पत्नी, पत्नी का गुरु कौन है? पति है। पति का भी कर्तव्य है मेरी पत्नी को भक्ति में लाके उसका भी उद्धार करूं। ये नहीं कि मैं खाली उसके लिए सुख भोगूं, आनंद भोगूं, ये बनाओ वो बनाओ, यही करता नहीं रहना है। इसलिए क्या करना है, बच्चे और ब्राह्मण, ऐसा शास्त्रों में बताया गया, बच्चे, ब्राह्मण और गाय और वृद्ध हमेशा क्या करना है, किसी न किसी के प्रोटेक्शन में रहना है। नहीं तो क्या होता है, सीधा सीधा आजकल क्या कर रहे हैं सोसाइटी में, देखो सोसाइटी में क्या कर रहे हैं, नहीं सबको भी समान हक है, हाँ वट ये गलत है, घरों में नहीं रखना चाहिए, बाहर निकालो। ये बोल रहे हैं, क्यों क्यों बोल रहे हैं? जितना बाहर निकालेंगे उतना हम लोग उनका शोषण करेंगे, उन लोगों को उतना हम ब्लैकमेल करेंगे, उतना उन लोगों से हम एंजॉय करेंगे। देखो माता जी, प्रभु जी, हमारे हमारे सनातन धर्म में स्त्री का एक बहुत बड़ा टॉप दर्जा है। स्त्री है कि कोहिनूर का हीरा समझो, हीरे को हम कहाँ रखते हैं? लॉकर में रखते थे। तो वैसा, तो एक्चुअली इसलिए ये बोला गया कि भैया इन लोगों को ये काम नहीं करना है, वो घर में रहना है। लेकिन इसका गलत गलत नहीं, 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 स्त्री है हम लोग, क्या हम भी कर सकते हैं? जाओ करो, करके अब क्या हो रहा है, लोग नाजायज फायदा उनका हम देख रहे हैं, कई लोग फंस रहे हैं, स्कैंडल्स हो रहे हैं, बाहर बुला रहे हैं, बाहर बुला के क्या कर रहे हैं, काम करना के बहाने बहुत गलत काम हो रहा है। हाँ, तो यही हो रहा है, स्त्रियों का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, आजकल सुसाइड क्यों कर रहे बच्चे? माँ सिखा रही नहीं बच्चों को कि ये ऐसा, तू लड़ना, परेशानी आई तो, हाँ जीवन में ये आए तो ये करना, ये आए तो ये करना, माँ नहीं सिखाए, कोई भी ये नहीं सिखाए भाई। तो वही तो यहाँ पे बोले, श्राद्ध कैसा करना, पिंडदान कैसा करना, संस्कार कैसा करना, वर्णाश्रम क्या है नहीं मालूम। मिक्स्ड कैस्ट में कोई एक कैस्ट का, कोई एक कैस्ट का, एक बच्चा नया जन्म ले रहा, ना तो उसको ये कैस्ट में क्या होता नहीं मालूम, ना तो वो कैस्ट में क्या होता नहीं मालूम। और सब बस जी रहे हैं, जी रहे हैं। तो इसलिए ये क्या हो रहा है, ये सब पतन का रास्ता है। हरे कृष्णा, मैं रोक दूंगा क्योंकि भागवतम की क्लास सबको भी अटेंड करना है, मेरे को मालूम है। जो सीनियर डिवोटीज है वो लोग भी जाते हैं वहां पे। तो बचे सो 5 श्लोका हैं, 5 श्लोका के साथ में दूसरा अध्याय कल दूसरे लिंक पे रहेगा, ये लिंक पे नहीं रहेगा माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा। किसी को कोई डाउट है? हरे हमें कृष्ण मिल प्रभु, जाएगा फिर दंडवत लिंक प्रभु जी? नहीं मिलेगा माता जी। जो लोग लेवल 1 का सर्टिफिकेट, में दया करके आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेवल 1 जो लोग क्विज कंप्लीट करते हैं, जिसके पास में क्विज आ जाता है, उन लोगों को लेवल 2 का ग्रुप में हम डालते हैं, पूनम माता जी डालते हैं, कोई भी डालते हैं, कई लोग सीनियर है, वो लोगों से आप संपर्क में रहिए, जो एडमिन है वो लोगों से एडमिन में रहिए। और जो लोग 16 माले कर रहे हैं, मैं सुभद्रा माता जी का डायरेक्टली नाम हम लोग रेफर कर दिए, कहाँ पे नया जब ग्रुप बनेगा लेवल 4 में जाएंगे, क्योंकि वो लोग 16 माले डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट वहां जाएंगे। ठीक है, तो हमें तो मिल जाना चाहिए, हम मानसी तो माता जी भी सेकंड वही लेवल वहीं कर रहे जा हैं रहे ना, हैं। हम सेकंड हरे लेवल कृष्ण कर प्रभु। रहे हैं, हमें तो मिल जाना चाहिए ना। माता जी दया, नहीं, आप ललिता ललिता माता जी, आपको जी, तो लेवल ग्रुप में है ना, आप हाँ लेवल देख 2 लो। के ग्रुप में है, बाद में आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको मालूम है लेवल 2 के ग्रुप में मैसेजेस आते हैं। थैंक यू। नहीं एक्चुअली ना, यहाँ पे ना इंडिया आने के बाद मेरे को इंडिया मैसेज है तो भी व्हाट्सएप तो एक ही है ना? मेरा चेंज हो गया ना वो मोबाइल, मोबाइल इसमें आ चेंज रहा हो गया क्या मैया? अच्छा, तो एक काम कर लो, आप मेरे नंबर पे, नहीं तो किसी का नंबर नोट कर लो, मेरे है। नंबर पे आप क्या करो, मैसेज भेज दो, मैं आपको मैं आपको पर्सनली भेज आपको भेज दूंगा। तो हमेशा याद रख लो वो नंबर, जो भी लिंक भेजा जाएगा मैं आपको भेज दूँ। अरे, मैं भेज दूंगी ये आपको। सविता माता जी को चले गया है, धन्यवाद प्रभु जी। सॉरी हरे माता जी, कृष्ण। ये सविता माता जी को ही मेरा मैसेज गया है, ये देखो मेरा नंबर है। चलो, और किसी का कोई डाउट है लेवल 2 को लेके? कमल पंत माता जी आपने, हाँ प्रभु जी हाथ उठाए आप। हरे कृष्णा, किसी को भी एग्जिट करना है तो एग्जिट कीजिए। लेवल 2 के बारे में कोई डाउट है क्या? अभी तक मैं बताया, लेवल 2 ये ट्रेलर था, ऐसा चलेगा लेवल 2, एक एक श्लोका को हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ये रहेगा, ये पिक्चर अभी ऐसे ही रहेगा। ये बताने के लिए मैं आपको ये लिंक पे आया, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लेवल 2 आओ, ठीक है ना? मेरा बैच बल के नहीं है, मैं बहुत अच्छा, मेरे को तो असल मेरे को पढ़ाना नहीं बोल तो मेरे को कुछ बताना नहीं आता है, जो भी मैं सीखा हूँ, जैसे पोस्टमैन का काम कर रहा हूँ, वहाँ जो सीखा कॉपी पेस्ट वहाँ सीखा, आपको बोल रहा हूँ, मेरी कोई योग्यता नहीं है।
तो आपको नहीं प्रभु जी हम लोग वहां जाएंगे, कहाँ, शाम वाली कक्षा में जाइए, कोई और प्रभु जी के पास में जाना है जाइए, लेकिन लेवल 2 में आइए, बस मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, आइए, ठीक है। कमल पंत प्रभु आपने हैंड रेस किया, तरु राठौर प्रभु हैंड रेस किया, जल्दी बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ अच्छा, हरे कृष्णा, कमल पंत प्रभु बोलो। हाँ प्रभु जी, एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला था ना कि बच्चे जो है क्रिश्चियन स्कूल में जा रहे हैं, ऐसा है, तो जैसे अभी मैं अपने भांजे का एडमिशन कराना चाह रहा हूँ हाँ। गुरुकुल में, हम्म। लेकिन बजटिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि बहुत ज्यादा बजट है करके। अब वो उसके लिए तो हम, वो तो नहीं मालूम प्रभु जी, उसके लिए हाँ, हम वी मैं आर तो हेल्पलेस प्रभु जी। मैं तो कम से कम अगर हम कुछ शिक्षा पे जो है ना, अगर अपने बच्चों को डालना चाहता है तो उनको बजटिंग का इतना प्रॉब्लम नहीं आना करना चाहिए। नहीं आना चाहिए, करना प्रभु जी, एक्चुअली करना, अगर एक्चुअली वो भी क्रिश्चियन कर। स्कूल में अगर अभी 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 कोई जाता है तो कह देते हैं अगर आप जो है एक्स्ट्रा क्लासेस में आइए, आप क्रिश्चियन बन जाइए, हम आपको फ्री पढ़ाएंगे, तो वो लोग लालच देते हैं हाँ, ना। अरे और वो इस लोग लालच में लालच तो इतना दे रहे हैं कि हमें, हमारे एक यहाँ पे पास में हम लोग जब भगवत गीता के बारे में गए थे, वहां पे हम लोग पूछे भैया आप क्रिश्चियन, आप तो कैसे साल हिंदू थे, तो बोलते वही धर्म क्यों बदले आपको, ऐसा पूछा। वो बोले नहीं, वो हमको बोले नौकरी देंगे, पैसा देंगे, हर महीना चावल देंगे, हम बदल गए। ऐसा हो रहा है समाज में। ऐसा उन लोगों को नहीं मालूम धर्म क्या है, सनातन धर्म में कृष्ण भगवान क्या है नहीं मालूम, ज्ञान नहीं है। ऐसा क्रिश्चियन क्रिश्चियन लोग बेसिकली हिट कर रहे हैं। चलो ठीक है, हम लोग वो बात ओपनली नहीं मेरा बोल ये सकते हैं। संदेश मेरा ये संदेश जो आप आगे बढ़ा सकते हैं कि हम अगर बच्चों को अपने पढ़ाना चाहे तो उसको कम से कम इतना कर दें कि अफोर्डेबल हो, बंदा उसको कर प्रभु जी, सके। असल देखा गया तो ना कई इस्कॉन में ज्वाइन हुए सो माता जी यहाँ, जैसे हम जो अब हमारे कौन ज्वाइन हो गए, मनीषा त्यागी माता जी, पूनम माता जी ज्वाइन हो गए, तो ये लोग अब क्या कर रहे हैं, कई लोग ऐसे ही कर रहे हैं, पूजा ठाकुर माता जी है, ये कोई भी हो, हाँ, क्या कर रहे हैं, होम स्कूलिंग। बच्चों को हम लोग 50-50 हजार दे के कहाँ कर रहे हैं, हाँ, वो क्या स्कूलों में भेजा रहे हैं। कम से कम आजकल हो गई है 30 से 50 हजार फीस है सालाना, तो डाल के भिजा रहे हैं। कई लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मैं कई भक्तों के बच्चों को देखा हूँ, वो सिर्फ भागवतम भगवत गीता अलग अलग सिखा के, और ये आप ऐसा मत समझो, ये जो भागवत गीता भागवतम जस्ट सुनने और सीखने से, पढ़ने से इमीडिएटली ना, ऐसा मत समझो अरे मेरा बच्चा जाके इंटर में क्या करेगा, जो वहां पे स्कूलों में सीखेगा वो बच्चों के साथ में थोड़ा सा एजुकेशन चाहिए, लेकिन इतना उसको क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, पैसा इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जाके वहां पे कुछ भी नहीं सीख रहा है। क्या सीख रहा है बोल, तो बाद में बड़ा होके फॉरेन जा रहा है, माँ बाप को छोड़ दे रहा है, माँ बाप को ही मार रहा है, देख रहे हैं हम लोग, ऐसे लोग नहीं है क्या, है ना। जी प्रभु जी। क्या ये जो फिर आज की पढ़े पढ़े से वाले बच्चे कर रहे हैं, क्या सिखाया गया उनके वो पढ़े में भी तो ऐसा नहीं बताया गया। तो इसलिए हम लोगों को, अब मैं तो उसके लिए नहीं बोल सकता हूँ कि ज्यादा गुरुकुलों में पैसा ले रहे, तो मैं भी कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ उसके बारे में, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन करना, सब लोग समाज में जुड़े, सब लोग, अब संदीप प्रभु है, तरु राठौड़ प्रभु, ऐसा सब लोग अच्छे से लाइक माइंडेड वाले, हम लोग भी एक नया सा इनिशिएट करना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना, आप लोग भी सब प्रचार में आएंगे, एक दूसरे को साथ मिलेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। जी प्रभु जी। हमारे कहीं टीचरों की भी तो सख्त जरूरत है। चलो ठीक है, प्रदीप प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, और तरु राठौड़ प्रभु, आप भी हैंड रेस किया, हरे प्रदीप कृष्ण प्रभु बोलो। प्रभु। हरे कृष्णा, तरु राठौड़ प्रभु। प्रभु जी वो अटेंडेंस देना बोल के बोल रहे थे, मेरे को वो लिंक नहीं आया। आपको लिंक सेल पे नहीं आता प्रभु, इसमें आ गया ना, माता जी कई बार डाले, प्रभु प्रभु जी जी कई चैट में बार डाला डाले, है चैट कई में बार। दुनिया भर डाले, मैं देख रहा था, चैट भी देख रहा था, सुशील गुप्ता प्रभु डाल के हैं, वो भागवतम की क्लास जा रहे, मेरे को मैसेज पर्सनली मैसेज भेज के चले गए हैं। तो आप क्या करो, ये देखो मैं भी डाल दिया, आप यही मैसेज है, इसको क्लिक करना है, उसको हाँ थैंक यू चैट प्रभु। चैट चैट देखो, आप चैट एक बार चैट क्लिक करो, चैट में मैसेज आता, चैट क्लिक करो, उसमें उसको क्लिक करके आपका ईमेल नाम दे दो, तो आप यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, हमको मालूम होता। प्रदीप प्रभु आपका डाउट क्या है, प्रदीप प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हरे कृष्णा। हमको ये पूछना था, लेवल 1 का सर्टिफिकेट मैंने डाउनलोड कर लिया, तो उसको कहीं अपलोड भी करना होगा या अपलोड किसी को नहीं देना करना भी होगा? पड़ेगा आपको, अगर लेवल 1 आ गया तो सीधा सीधा आप माता जी से, पूनम माता जी से थोड़ा कांटेक्ट में रहिए, वो माता जी अभी एडमिन में है, वो माता जी सब देख लेंगे, कोई भी एक सीनियर लोग, कई लोग हैं आप नहीं तो जो एडमिन है उनसे भी कांटेक्ट कीजिए, जो लोग अभी तक कौन डाले, किसी का सेल नंबर डाले क्या यहाँ पे, अच्छा, और ये हरे लोग कृष्ण प्रभु जी। वो लोग कोई भी नंबर नहीं डाले क्या। प्रभु जी मैं डाल देती हूँ। हाँ डाल दीजिए, थोड़ा कांटेक्ट में रहो, माता जी सेवाओं में आओ, आप सीनियर लोग, थोड़ा कृष्ण भगवान के लिए अब अपने को सेवाएं करना है, बैच बढ़ते जा रहा है, थोड़ा सब लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, मैं भी अकेला देखो,
नहीं कर पा रहा हूँ, सब लोग थोड़ा सा साथ दो, सब लोग हम लोग क्या करेंगे, देखो पूनम माता जी का नंबर है, वो माता जी आपको ऐड कर देंगे नया ग्रुप में। हाँ, जनवरी के ग्रुप में आप लोग सब कांटेक्ट में रहिए। तो माता जी जिसके पास में सर्टिफिकेट है माता जी उनको ही ऐड करना, कल से ये लोग कोई भी जो जिसके पास में सर्टिफिकेट नहीं है भगवत गीता ये क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो जनरल क्लास अटेंड करेंगे, कौन सा कुंती महारानी का आधा घंटा अटेंड करेंगे, रोक देंगे हम। हाँ, राजेंद्र जन्म लेवल 1 का क्विज का लिंक शेयर कीजिए। यस, शेयर कर देते प्रभु। आप एक बार माता जी से वो कांटेक्ट में रहो, माता जी को सेल में मैसेज भेजो, मैं आज उनको एडमिन के ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, तो आप उनसे कांटेक्ट में रहो, वो माता जी आपको भेज देंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। और किसी का कोई डाउट है? आज मैं इसलिए रुक रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, आप लोग सबको लेवल 2 में देखना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग सब लेवल 2 में नहीं आए, बड़ा तकलीफ होती है, क्यों मैं मिस कर रहा हूँ आपको, ठीक है। और किसी को लेवल 1 लेवल 2 के बारे में जिसके डाउट है? कमल पंत प्रभु माता जी क्या है डाउट? प्रभु जी डाउट नहीं है प्रभु जी, सेवा में मेरे को भी लीजिएगा। ले लीजिएगा, नहीं बोलना है, आप मेरे को मैसेज भेजो। प्रभु जी मैं भी सेवा ऑनलाइन बैठे बैठे घर में बैठे बैठे सेल में एक मैसेज हाँ मैं भेजना, मैसेज, कई बार जी जी जी। भेजते हैं, फॉरवर्ड करना है, फॉरवर्ड करो। पूनम माता जी सेवा में आ गए हैं, वो क्या बोलते हैं, अच्छा ये मेरे को वो चंद चंद जगहों पे हम सेव करे रखना, एडवांस नेक्स्ट लेवल का क्या लिंक है, जो भी भक्त पूछे उनको देना, एक सेवा है, किसके लिए? खुद के लिए। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को क्या टेम्पल वाले सैलरी देते हैं क्या? नहीं। मेरे दिल में क्या है, मैं मर भी जाऊंगा लेकिन कृष्ण के लिए कुछ कर जाऊंगा। ये भावना सब में आना, सेवा करना है कृष्ण के लिए, कुछ तो सेवा किसी ना किसी। पहले तो भी हमको मंदिर में जाना पड़ता था, झाड़ू लगाना पड़ता था, मंदिर को साफ सफाई, मंदिर में सब। अब तो बैठे बैठे घर बैठे सेवा कर सकते हैं, सेल है तो। सेल जिसके भी पास में है कर सकते हैं, ऑनलाइन सेवा में जुड़िए, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे श्वेता कृष्ण। माता जी फॉरेन में है, वो सेवा कर रही है, क्या बोले हैं वो माता जी? प्रभु जी मैं करूंगी स्क्रीन शेयर आपके लिए। यस, वो क्या है, कृष्ण मेरे लिए नहीं, सेवा कृष्ण के लिए। ये सब जितना सेवा करते हैं उतना हमारे में ना अनर्थों की निवृत्ति होती है। भक्ति का पहला अंग क्या है? व्हाट? श्रद्धा। श्रद्धा के बाद में साधु संग। साधु संग इज नथिंग बट सेवा। सेवा करने से हमारा अहंकार कम होता है। हमारे को गाली दिया जाता था सेवा में, आप मानो या नहीं मानो संदीप प्रभु, एक बार क्या हुआ मैं बोलता हूँ। एक बार मैं मैसेज भेजा एक प्रभु जी को, प्रभु जी आप क्लास में क्यों नहीं आए, क्यों निकल गए? वो प्रभु जी क्या करने लगे मालूम? डायरेक्टली, आप लोग बेवकूफ हो, कमीने हो, जो बने हो गाली दिए। मैं बोला क्यों प्रभु जी? उसको भी मैं बर्दाश्त करके पूछ रहा हूँ, क्यों? आप सिर्फ यही बता रहे हैं, वो नहीं बता रहे, ये नहीं बता रहे, आप लोग ये गलत सलत बता रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए इतना सुकून मिला। मैंने पहले मैं भौतिक दुनिया के अगर पहले रहता तो हम लोग क्या करते थे, लड़ते थे, अगर कोई भी मारने आए, अरे तुम कैसा बोले, हम कैसा बोले। अब इतना आनंद आया, अरे कान्हा जी के लिए दो बातें सुन रहे हैं, कान्हा जी के लिए बातें सुन रहे हैं और सुनेंगे, यानी सुनने में भी एक आनंद आया, यानी जो अहंकार की जो मेरे में भावना थी वो पूरी तरह से टूट गई। एक बार 18 दिन में एक प्रभु जी बोल रहे थे, प्रभु जी हाँ वो जाती है, मैं आप सबसे तड़प रहा हूँ, आप लोग भी सेवा करने से क्या होता है, हम में जो मैं 16 माले कर रहा हूँ, मैं हाँ क्या हूँ मालूम, 32 माले कर रहा हूँ, मैं भक्ति में बहुत आगे बढ़ा हूँ, वो जो घमंड है ना नीचे गिरता, वो जो घमंड नहीं आना। भगवान बोलते हैं तेरे में घमंड आ गया तो गिर जाएगा, तो वो घमंड अहंकार चले जाता सेवा से। ठीक है, अनम्यूट करो प्रभु, संदीप प्रभु आप क्यों ये हैंड रेस करे? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा। कल प्रभु मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, दान के बारे में बता रहा था, मैंने कहा ऐसे दान करना चाहिए, तो वो ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, तो माइंड वॉश कर देते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, मतलब बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर दे देते हैं। हाँ वो लोग ऐसा ही बोलते हैं। प्रभु जी एक बात बोलूं, एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ। अब वो लोग ऐसा समझते हैं, आप उधर बैठे हुए हैं, हम आपको क्या बोल रहे हैं, भक्ति करो। भक्ति करना भी गलत बात है क्या? क्या हम आपको ये बोलना क्या एंजॉय कर लो, पब में जाओ, हाँ चलो जो बनो वो खाओ, टॉयलेट आपका है आप ही टॉयलेट कर लो, हाँ अरे भाई नियमित है, रेगुलेटेड लाइफ जियो, नियमित लाइफ जियो, कि कम खाओ, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतस्य। अरे भैया आपकी जो लाइफस्टाइल है, सुबह में जल्दी उठो बोलना, हम लोग क्या माइंड वॉश कर रहे? सतोगुण में आओ, नहीं उठना है मत उठो, भक्ति नहीं करना है मत करो। हम बोल रहे हैं या व्हाट ये गाली गलौज व्हाट अश्लील चीज सेल में आता है मत देखो। ऐसा देखने से क्या हो रहा है, आजकल कई लोग युवा बैच में मैं देखता हूं, और मेरे पास में पर्सनली केसेस आते हैं, शादीशुदा लोग मेरे पास में आते हैं डाइवोर्स के लिए, और वो बोलते हैं क्या है कारण,
कि नहीं वो हमारे को बच्चे नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? अरे भैया जब हम वो बच्चों को पति को पूछते हैं तो वो बोलता है नहीं नहीं मैं ऐसा गलत चीज करता था, गलत काम करता था। आज ये लोगों का वीर्य पतन हो गया इन लोगों को ये लोग क्या करते हैं प्रभु जी, जब हम लोग जब उतर रहे हैं, इस्कॉन वाले क्या कर रहे हैं, सब पे ब्रेक, सब बता रहे हैं ये आप ऐसा करो, ब्रह्मचर्य के लाइफ में रहे तो ये लिव इन रिलेशनशिप, उसको अबार्शन कर दिए, इसको अबार्शन कर दिए, इसको छोड़े उसको पकड़े, ये गलत है। ये गलत है, बोलना भी गलत है, क्या बोलो? इससे क्या ब्रेन वॉश कर रहे हैं युवा पीढ़ी को? आज सब तड़प रहे हैं। हाँ, कितने गलत गलत व्यवहार, वो ड्रग्स ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं नशा मत करो, ये गलत कर रहे हैं। दान देना नहीं देना आपकी मर्जी है, हम फोर्स नहीं कर रहे हैं आपको। अगर आप में पैसे है तो दो, नहीं देना है मत दो। आपको जूम में आने के लिए भी जबरदस्ती नहीं है, आना है आओ, नहीं आना कहीं बंदूक रख के, जैसा दूसरे संस्थाएं बोलते हैं देखो हम आपके हमारे धर्म में आ जाओ, हम आपको चावल देंगे, पैसा देंगे। हम बोल रहे हैं क्या प्रभु जी, बहुत फर्क है। मैंने यही कहा प्रभु जी, नहीं सही बात है संदीप प्रभु, लोग ऐसे ही, ये एक गलत विचारधारा है। वो लोग क्या समझते हैं, देखो वो भगवान से जुड़ गया ना, सबको छोड़ दिया, अरे ये वो इस्कॉन वाला बदल दिए। नहीं, वो भगवान से जुड़ के तिलक लगा रहे। देखो हम मुसलमान टोपी लगाने के लिए शर्माता नहीं, हाँ, और अपने आप को हम हिंदू बोलते। चलो जान दो तुम शिव जी की भक्त है ना भाई, शिव जी की पूजा कर रहे क्या, मंदिर शिव जी के जा रहे क्या? हनुमान जी के भक्त है, शनिवार को तो भी नहीं जाते हैं। दुर्गा के भक्त है, सप्तशती क्या है नहीं मालूम, कवच क्या है मालूम, हनुमान चालीसा क्या है नहीं मालूम। शिव जी के स्तोत्र, रावण जब स्तोत्र पढ़ते थे शिव जी को, रावण के भी कुछ श्लोक है, वो कुछ भी नहीं मालूम। ऐगिरी नंदिनी नहीं मालूम, नहीं मैं तो इस्कॉन में नहीं आता हूं, मैं तो देवी का पूजा। अरे भैया तू वो भी तो पूजा नहीं कर रहा ना। परंपरा के हिसाब से गणेश भगवान की कैसा पूजा करना उनको नहीं मालूम। ला लिए 500 रुपए का गणेश भगवान को ला दिए, हाँ क्या कर रहे हैं, गणेश भगवान को विसर्जन कर रहे हैं और दारू पी के लारी के सामने नाच रहे हैं। नाचते ना प्रभु, देखो कैसी युवा पीढ़ी। नहीं, मैं जो सच्चाई बता रहा हूँ, मैं जो गुजर रहा हूँ, मैं जो आंखों से देख रहा हूँ, लोगों से चंदा मांग के बिठा रहे हैं, बिठा के क्या करते हैं, वो टेंट के पीछे ही दारू को लगा के, डीजे लगा के नाच रहे हैं, और गणेश भगवान के सामने तू चीज बड़ी है मस्त मस्त लगाते क्या? जी प्रभु जी, कितना गलत। अच्छा वो लोग जो कर रहे वो करेक्ट है, और इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश कर रहे, यानी जो तुम जो कर रहे गलत है, अगर हम बोल रहे हैं तो ब्रेन वॉश कर रहे। कितनी गलत बात संदीप प्रभु। नहीं, तकलीफ होती है, मेरे को भी बोला जाता है कभी कभी रास्ते में, प्रभु जी आप इस्कॉन वाले हैं ना, आप ये बोल रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं। क्या बोले? तो आप पान खाना करेक्ट है, रोड पे जहां बने वहां थूको, हाँ करेक्ट है। नहीं, आपको अगर रेगुलेटेड लाइफ में ला रहे हैं, हाँ नहीं, सब पत्नी है, देखो कई परिवार डाइवोर्स हो रहे हैं, क्यों? पत्नी है बाद में, चलो भाई चाह के या ना चाह के आप शादी कर लिए, उसके साथ अच्छे से बच्चों को ला लिए, नहीं हम दूसरों के साथ संग कर रहे हैं। कितनी गलत बात है, हम बोल रहे हैं वो मत करो। आजकल क्या हो गया, कॉमन, नहीं वो किसी के साथ में भी, बॉस के साथ में, सेक्रेटरी के साथ में, तो ये गलत, ये जो हम बोल रहे हैं क्या गलत है? ये क्या माइंड वॉश कर रहे हैं? ये सनातन धर्म है हमारा, हम भूल गए हैं, हमारे पिता को हम याद दिला रहे हैं प्रभु। प्रभु जी कल मैंने उन्हें समझा दिया अच्छी तरह से, जैसे आप एग्जांपल देते हैं मैंने उनको एग्जांपल दे समझा, मान गए वो फिर। नहीं प्रभु, आप बोल रहे कृष्ण भगवान को गाली देने वाले वो टाइम पे थे, वो टाइम पे शिशुपाल नहीं दिया था, दुर्योधन नहीं बोला अरे ये तो छलिया है पकड़ो इसको। हाँ, ये सब चलता प्रभु। हमारा काम क्या है, भगवान की वाणी बताना है। जो भक्ति में आए लेवल 2 में अब कितने आते मेरे को भी नहीं मालूम, मेरे को तकलीफ होती। लेवल 2 में इतने लोग रह जाते हैं, और मेरे जब बैच स्टार्ट होता है 100-200 रहते हैं, बैच खत्म हो जाता है 50-60 लोग रहते हैं। मेरे को भी तकलीफ होती है कि भक्ति में हम तड़प रहे हैं लाने के लिए, वो बोलते हैं नहीं आता हूँ। ठीक है, वो जो भक्ति कर रहे हैं वो भी करेक्ट कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे। पंचकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।